बेस्ट ऑनलाइन मनी मेकिंग एफिलिएट प्रोग्राम जिसको कि क्लिक बैंक कहा जाता है फ्रेंड्स, इतना सुपर ऑसम है ये कि आप इमीडिएटली इसमें अर्निंग शुरू कर सकते हो। ये ऐसा पहला प्रूवन विद रिजल्ट एक एफिलिएट प्रोग्राम है जो आपको गारंटी करता है दैट इट विल मेक यू रिच वेरी क्विकली। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो द ट्यूटोरियल, लर्न प्रॉपरली, इम्प्लीमेंट इट, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आप बहुत ही इजीली बड़े आराम से अपनी एक पावरफुल वेबसाइट के साथ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट सस्टेन्ड इनकम कर पाओगे क्लिक बैंक से। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो फ्रेंड्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन दिस वर्ल्ड। शॉर्टकट से कोई भी इनकम नहीं अर्न कर सकता, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। तो जितने भी लोग YouTube पे वीडियोस बना बना के लिटरली बेवकूफ़ बनाते हैं उन सबको आप इग्नोर करो, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा प्रॉपरली विद फुल गाइडेंस विद फुल ऑनेस्टी जितना आप ट्रस्ट मुझ पे करते हो लेके चलो, और इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको कि आप बहुत अच्छी प्रोफाइल वेबसाइट अपनी बना लोगे जिसमें बार बार आपको कभी नया प्रोडक्ट आया है तो एकदम से आप डाल पाओगे, उसमें एकदम से प्रमोट कर पाओगे। एक ऐसा पावरफुल कंटेंट रिच प्लेटफॉर्म आपका बन जाएगा कि इमीडिएटली आप प्रोडक्ट्स को जो है अपना जैसे नया प्रोडक्ट क्लिक बैंक का आया है वो फटाफट डाल के आप इमीडिएटली अपना उस पर सेल जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये टूल ही इतना पावरफुल है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई क्लिक बैंक की साइट कैसे बनानी है, कैसे उसको मोनेटाइज करना है, कैसे उस पर ट्रैफिक आएगा, वो सारी चीज़ें ऐसे बना दूंगा और जो लाइव एग्जांपल के साथ विद प्रूफ इनकम आपको दिखाऊंगा कि डेफिनेटली यू कैन अर्न फ्रॉम इट। और एक साइट बना के चलने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि एक तो आपकी इनकम हो जाती है परमानेंट रिकरिंग लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है कि एक ही साइट है तो बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं बार बार कंटेंट बनाऊं, बार बार नई साइट्स बनाऊं, बार बार मार्केटिंग करूं। जब आपकी एक पावरफुल वेबसाइट बन जाती है तो आपको एक तो काम कम करना पड़ता है, ब्रांडिंग और अथॉरिटी की वजह से आपको इनकम बहुत अच्छी होती है और आप बहुत ही कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिकरिंग मंथली इनकम अपना लेके चलने लगते हो। बशर्ते सिर्फ आपने क्या करना है, इस कोर्स को ट्यूटोरियल को फॉलो करना है और बड़े आराम से आगे बढ़ते जाना है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विद 6 मिलियन डिजिटल प्रोडक्ट्स in over 20 categories reaching 200 millions worldwide, just think about the potential friends कि कितने सारे प्रोडक्ट्स डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है, क्लिक बैंक इसलिए इतना ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल है फ्रेंड्स क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स में और अपना जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स में, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जब आप अमेजोन से कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट मंगाते हो ना तो उसमें दुनिया भर के तो कॉस्ट और टैक्सेस और दुनिया भर की चीज़ें लग जाती हैं। उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि आप जो है जब प्रोडक्ट मंगा लेते हो तो उसके बाद आप जो है ना उसको जब यूज़ करते हो तो उसके बाद आपको ये पता लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो सबसे पहले तो रिफंड का इशू आ जाता है। अब रिफंड करते ही बंदा खुश है कि चलो मैंने एफिलिएट प्रोग्राम में एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, चलो भाई फॉर एग्जांपल लेग मसाजर बिक गया, चलो जी मेरे को तो 10,000 की कमाई हो गई, पता लगा बंदे ने वापस कर दिया, रिफंड हो गया, छुट्टी। ठीक है ना। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये होता है उसमें टैक्सेस और इतनी सी चीज़ें लग जाती हैं, कमीशन उसका बहुत कम हो जाता है। जैसे हेल्थ केयर की कैटेगरी में अमेजोन पे 10% कमीशन मिला करता था, अब वो कमीशन मुश्किल से 5% रह गया क्योंकि टैक्सेस कॉस्ट दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स डिजिटल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसमें डिजिटल होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, चाहे कोर्स की फॉर्म में, मेंबरशिप की फॉर्म में, कोई ट्यूटोरियल की फॉर्म में, कोई कोर्स की फॉर्म में, तो इसमें ना रिफंड की एक तो बहुत कम गुंजाइश होती है और दूसरा इसमें ना प्रोडक्ट डैमेज होना है ना कुछ होना है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि कमीशन जो है बहुत हाई मिलता है। अब कमीशन हाई क्यों मिलता है? कमीशन इसलिए हाई मिलता है फ्रेंड्स कि जो 100% प्रॉफिट वो कमा रहा है एक बार कोर्स बनाने में ना, तो वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके थ्रू आपको खुशी खुशी 50 से 75% दे देगा। ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है इतने पैसे खर्च करने में। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बनाया। ठीक है ना, सोचो प्रोडक्ट अगर हम फिजिकल की बात करते हैं जैसे लेग मसाजर हो गया या कोई मोबाइल हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी रिकरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो बार बार आती रहती है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे आप अगर ये कोर्स मेरा देख रहे हो, उसको परचेज करते हो, तो वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग हो गया। अगर मेरे इस कोर्स में वैल्यू है, इंफॉर्मेशन रिच कोर्स है, आपको समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है, आपको इजीली इनकम जनरेट करके दे सकता है, तो मेरे कोर्स की पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैंने सिर्फ एक बार बनाया और वो धीरे धीरे सेल होता जा रहा है। जितने स्टूडेंट्स अपना ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपना मजे से
कमाते जा रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, क्लिक बैंक जो है हाईएस्ट परसेंटेज में 75% तक कमीशन देता है। देखो, वेरी हाई कमीशन, एज हाई एज 75%। सो ऑल यू नीड टू डू इज बिल्ड अ वेबसाइट, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, जो मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से समझाऊंगा, और उसको कंटेंट को कैसे लोगों तक रीच करवाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें ट्यूटोरियल में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ा प्रॉफिट इस चीज़ में क्या है फ्रेंड्स, इसमें कोई पेड ट्रैफिक हमने नहीं भेजना है। हमने एक ऑर्गेनिक फाउंडेशन पावरफुल साइट के थ्रू क्रिएट करनी है, और उस पावरफुल साइट को लेके हमने मल्टीपल जिसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं धीरे धीरे ऐड करते जाना है, और धीरे धीरे आपकी सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सो वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ टाइम। क्विक मनी मेकिंग, गेट रिच इमीडिएटली वाला प्लेटफॉर्म अब हम आगे लेके चलेंगे। तो इस पावरफुल इंट्रो को अब हम कंक्लूड करके सेकेंड लेसन पे जंप करते हैं, जिसमें हम प्रूफ और सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपना रिकरिंग जो है इनकम हर मंथ अपना बड़े मज़े से कमा सकते हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेसन में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स, कि एक पावरफुल टूल जो है क्लिक बैंक की फॉर्म में कैसे आप लेके चल सकते हो। और इस सेकेंड लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, इसका एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको ढंग से, तमीज़ से, अच्छे तरीके से बनाओगे तो आपको लॉन्ग लाइफ इनकम देगा। इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में क्लिक बैंक के मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम होना शुरू हो जाएगी। इस बात को आप अंडरस्टैंड करो फ्रेंड्स, किसी भी फाउंडेशन को बनाने के लिए टाइम लगता है, तो हम पूरे 3 महीने का टारगेट लेके चलेंगे आफ्टर लॉन्च, क्योंकि हमें ब्रांडिंग करनी होगी, ट्रैफिक लाना होगा, सब कुछ करना होगा। अब इसको आप पार्ट टाइम लेके भी चल सकते हो, इसको आप फुल टाइम लेके भी चल सकते हो लेटर ऑन, और इसको आप ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस में भी लेके चल सकते हो। सो स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। स्कोप आपके सामने है फ्रेंड्स, ये वाला एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है, और ये प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाने वाला। और क्योंकि आप एक लॉजिकल सी बात समझो, जो लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं उनकी जब फ्री में प्रमोशन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, और फ्री में उनको ट्रैफिक मिल रहा है, सेल्स मिल रही है, तो उनको क्या दिक्कत है, वो तो अपने एफिलिएट मार्केटिंग करते रहेंगे हमेशा के लिए। जैसे सपोज करो कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया, उस कोर्स को मुझे मार्केट करने के लिए एफिलिएट्स की आर्मी चाहिए, कि वो एफिलिएट्स लोग कहते हैं कि ठीक है जी रज जी, आप हमें 10% या 20% कमीशन दो, हम जो है आपको जो है प्रमोट करते हैं आपके कोर्स को। अब मेरे लिए तो फ्री हो गया ना, मेरे को किसी को पैसे थोड़ा ना देने पड़ रहे हैं, वो तो जब सेल होगी तब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनका कमीशन बनता है उनको दे दिया जाएगा। सीधी सी बात है। देखो कितनी सारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं इसमें, जिसमें से हम चूज करके मल्टीपल सेट ऑफ जो है साइट्स और प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स और दुनिया भर की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। इस वाले कोर्स में फ्रेंड्स एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो, जो रेगुलर ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन, और जो भी चीज़ें आपको सिखाते हैं कि क्लिक बैंक से ऐसे कमा लो, वो चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं हैं। इसमें मैं बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव नॉट अपलोडेड दीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। इसीलिए मैं आपको एक प्रॉपर टेक्निक, एक फाउंडेशन बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बड़े मज़े से जो है इसमें अपना लॉन्ग टर्म इनकम की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो। यू विल बी द फास्टेस्ट वन टू कैप्चर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड हाई कमीशंस। कैसे, जब आप एक प्लेटफॉर्म बना के रेडी कर दोगे, उसकी DAPA इतनी पावरफुल होगी कि जैसे ही नया प्रोडक्ट आता है इमीडिएटली कंटेंट बना के उसमें डाल दो, तो आपकी रैंकिंग जो है हमेशा टॉप पे रहेगी। और मेरी 3-3, 4-4 साइट्स एक ही प्रोडक्ट की कैटेगरी को बिलोंग करते हुए टॉप की रैंकिंग में 10 रैंकिंग्स में से 3-4 लिंक्स मेरे होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। स्कोप और अपॉर्चुनिटी को, इस लेसन को अब हम कंक्लूड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, ऑफिस में है, वो इसको पार्ट टाइम भी शुरू करते हैं। लेटर ऑन जो है आप इसको सीखते सीखते बड़े मज़े से अपना जो है फुल टाइम करियर में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपकी फाउंडेशन बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने हर लेसन में, हर वीडियो में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सबको समझाया है। क्रिएट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, और इस वाली अपॉर्चुनिटी में एक ही साइट पे जब हम अमेजॉन एफिलिएट्स को कवर कर चुके हैं, तो एक ही साइट पे हम अब क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। कंटेंट कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करना है, हाई ट्रैफिक कंटेंट कौन सा होगा, इमीडिएटली कैप्चर कैसे करें लीड्स को, वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वाले चैप्टर में, इस वाले कोर्स में क्लिक बैंक के कवर करके दिखाऊंगा। So let's proceed with the third chapter, and I hope you have been cleared about first and second lesson as well. Thank you so much for watching.
वेलकम फ्रेंड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, सबको लाइव प्रूफ देखने का होता है, सबको ये मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई देखिए कि जो सर सिखा रहे हैं उनकी खुद भी अर्निंग हो रही है कि नहीं। तो उसकी अर्निंग का लाइव प्रूफ हम दिखाते हैं और ये स्टेप को हम समझेंगे थ्योरी में, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में जाएंगे कि हम प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं लाइव प्रूफ देखने के बाद। उसके बाद हम क्रिएट कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं एंड फाइनली अर्न कैसे करते हैं। और मज़े की बात यह है फ्रेंड्स कि जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रैंकिंग जो है टॉप पे जाके चिपक जाती है और उसकी वजह से आप बड़े मज़े से अर्निंग अपना कर पाते हो। तो स्टेप 1 इस वाले लेसन 3 में लेके चलते हैं हम लाइव प्रूफ। तो जो आप ये इनकम यहाँ पे रेगुलरली देख रहे हो जितनी भी हो रही है, इसमें मैं कोई काम नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारी रिकरिंग इनकम है, ठीक है। आप ग्रोथ पोटेंशियल देख सकते हो, सम ऑफ 2020। ये लेट मैंने नवंबर या दिसंबर में 2020 में स्टार्ट किया था और एक ही शॉट में मुझे इनकम मिल गई थी और ये सारी ऑर्गेनिक है। तभी मुझे डाउट हुआ कि यानी कि हम क्लिक बैंक को भी ऑर्गेनिकली टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सडन जंप आप $600 का देख रहे हो ना, वो आपके सामने है और इसमें मैंने कोई भी खास काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ डेट चेंज की है और छुट्टी। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है हमें, कैसे सिलेक्ट करना है वो हम देखते हैं। अब आप ये देख रहे हो रिकरिंग इनकम होती जा रही है। जैसे ये थ्रेशोल्ड को रिलीज कर देता है, आई मीन थ्रेशोल्ड पे $50,000 पे पहुंच जाता है, इनकम को रिलीज कर देता है। कभी $50, कभी $116, कभी $52, कभी $92। मतलब रेगुलरली हर हफ्ते ही अर्निंग होती जा रही है। सिर्फ मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है क्योंकि मैं क्लाइंट्स के काम में बिजी रहता हूँ, तो मेरा मन करता है कोई प्रोडक्ट उठा लिया तो प्रमोट करके उसको छोड़ दिया नेटवर्क पे, वो अपना रेगुलरली खुद ही अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। मुझे बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग इसको ऐसे करियर वाइज भी लेके चल सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे लर्न भी कर सकते हो कि कैसे हमने एक सस्टेनेबल इनकम लॉन्ग टर्म रिकरिंग कैसे जनरेट करनी है। और इस वाले फर्दर चैप्टर्स में हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो लाइव प्रूफ मैंने अब आपको दिखा दिया है। ये तो आप 221 का दिख रहे हो, आप तो भले मजीद से $600 महीने के कमा सकते हो। बशर्ते ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो दिस ट्यूटोरियल टिल द एंड, लर्न प्रॉपर्ली एंड फॉलो एंड इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी स्टेप। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे, सिलेक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन दो तरीके से होता है। जो भी आपने यूट्यूब पे देखा है ना, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट में सक्सेस आपको तभी मिलेगा क्लिक बैंक में जब आप CB इंजन पर चलोगे। cbengine.com है वेबसाइट का नाम। उसमें जाके आप CB न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप देखोगे दो क्राइटेरिया से, पहला कि वो नया प्रोडक्ट कौन सा है और वो विलिंग लग रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। कि अगर वो लगता है कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, देखने में बढ़िया है और साथ में रिकरिंग भी है। रिकरिंग मतलब आप सिर्फ एक बार प्रमोट करोगे और ये आपको बार बार इनकम देता जाएगा। तो चलो अब हम सिंपल एफिलिएट सिस्टम को ही खोलते हैं। पहले बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है और उसके बारे में हम देखते हैं इसका लैंडिंग पेज वगैरह कैसा बना हुआ है। ये पहले भी रिमूव हो चुका है, अभी एस्टैब्लिश हुआ है 12/10 को। तो इससे ये पता लग जाता है फ्रेंड्स कि इसकी जो पिछली वाली रैंकिंग्स थी, रिमूव होके फिर एस्टैब्लिश हुआ, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कंटेंट के बेसिस पे कि कहीं ये वाकई में अच्छा है भी या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ये प्रोडक्ट वर्थ इट है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो फिर से वही बेकार सा लैंडिंग पेज, फिर से वही, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज़ नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे कि भाई ठीक है रिकरिंग है वॉटेवर, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि साइकिक जीन्स ट्विन फ्लेम स्केच फ्रॉम क्रिएटर ऑफ मास्टर वैंग, इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं कि चलो भाई ये कैसा है। अब हम क्राइटेरिया वाइज चलते हुए देखेंगे कि ये प्रोडक्ट इतना अपीलिंग है या नहीं और ये नया है कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है फ्रेंड्स, रीस्टैब्लिशमेंट इसकी नहीं हुई है, यानी कि ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीन है। अब रिकरिंग और ग्रेविटी थोड़ी सी रहेगी क्योंकि भाई नया प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अब हम चलेंगे पहले विजिट वेबसाइट पे और विजिट वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि इसका कंटेंट वगैरह डिज़ाइन किस तरीके से किया हुआ है। तो ट्विन फ्लेम स्केच जो है ये, आर यू रेडी टू डिस्कवर योर ट्विन फ्लेम्स नाउ, दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है अभी तक। इसकी अपीयरेंस और इसका डिज़ाइन प्रेजेंटेशन काफ़ी कुछ है, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसका मेन कीवर्ड यानी कि मेन जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, मेन जो इसका सीड कीवर्ड है दैट इज ट्विन फ्लेम। अब इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्विन फ्लेम समटाइम्स रेफर टू अ मिरर सोल। यानी कि अब हमें जो सीड कीवर्ड मिल गए वो मिल गए ट्विन फ्लेम और मिरर सोल। ये मैं आपको अभी थ्योरी में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में हम लाइव इसका एग्जांपल लेते हुए कंटेंट को क्रिएट करेंगे साइट पे। तो अब हमें ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, एक तो ये रिकरिंग है, दूसरी बात प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। तो अब हम इसका कंटेंट बना के इमीडिएटली इसको दो तरीके से प्रमोट करेंगे, यानी कि पहला रिव्यूज़ की फॉर्म में और दूसरा हम करेंगे अपना
कि भाई कंटेंट कीवर्ड कंटेंट को कनेक्ट करेंगे, यानी कि केसीटी टेक्निक जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो थ्योरी में आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि चलो भाई प्रोडक्ट हमने नया सिलेक्ट कर लिया, अब हम उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे केसीटी टेक्निक से। केसीटी टेक्निक जो है वो आगे जाते हुए देखो लेसन्स में कवर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ब्रांडिंग करेंगे और अर्न करेंगे। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेंड्स कि केसीटी और आरटीए टेक्निक क्या होती है और फर्दर लेसन्स में जाके हम कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, इस वाले लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आरटीए टेक्निक क्या होती है। आरटीए स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट, टाइमिंग, एफोर्डेबिलिटी। जब ये तीन क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं बायर के माइंड में तो वो प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीदता है। रिक्वायरमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है? ग्रॉसरी, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, हाँ हाथ वाथ धोने की चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। ठीक है। टाइमिंग, टाइमिंग क्या होता है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रूम हीटर्स, जो सर्दियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड होते हैं, जो समझ लो कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है, वैसे प्रोडक्ट्स। एफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली कि वो उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा अपना आराम से खरीद पाए। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अमेजॉन एफिलिएट्स में भी ये चीज़ बता रखी है, ग्रॉसरी के आइटम्स जो होते हैं ना वो हाईली रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट का मतलब दो तरीके से डिफाइन करेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं तो रोज़मर्रा में लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो वो उसके लिए पैसे स्पेंड ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है जो हार्डकोर बन जाती है और बंदा लेने पे मजबूर हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता होगा, अगर मास्क वगैरह आप देखोगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब कोविड आया तो वो हार्डकोर रिक्वायरमेंट बन गया फ्रेंड्स। और रिक्वायरमेंट बनने की वजह से जिसको देखो वो मास्क वगैरह और ये सब चीज़ें उठाए जा रहे हैं, बल्कि में उठा रहे हैं। देखो 2500 सेल, 52, 53, 28,000 सेल, तो लोग मजबूर हो गए क्योंकि वो रिक्वायरमेंट बन गई, आपको खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा होता है हार्डकोर रिक्वायरमेंट टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है। मैंने आपको समझाया रिक्वायरमेंट, टाइमिंग, एफोर्डेबिलिटी। अब सबसे पहले क्या हुआ, एयर प्यूरीफायर्स की कोई भी डिमांड नहीं होती थी फ्रेंड्स। ठीक है ना। एयर प्यूरीफायर्स को कोई पूछता तक नहीं था, कौन खरीदेगा, 10-10 हज़ार के, क्या ज़रूरत है खरीदने की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा दिवाली के टाइम पे जब ये पैनिक स्प्रेड किया गया कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन चला जा रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सडनली जो है पैनिक में इस वाले प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। बशर्ते ये बहुत ही जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप एक पैनिक क्रिएट कर देते हो, एक रिक्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हो, तो आपको जो है वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो इस वाले प्रोडक्ट को केटर टू करते हुए आपके दो सॉल्यूशंस हो जाते हैं, आर और टी। ठीक है। एफोर्डेबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब एक हार्डकोर रिक्वायरमेंट कोई प्रोडक्ट की बन जाती है तो बंदे को पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रायर आरटीए में आर और टी जो है बहुत मैटर करती हैं। तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स टारगेट करनी है वो रिक्वायरमेंट और टाइमिंग के हिसाब से करनी होती हैं। अब आते हैं हम इसी एग्जांपल को क्लिक बैंक पे लेके चलते हुए। क्लिक बैंक पे लेके चलते हुए हम चलते हैं सीबी इंजन पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो सीबी इंजन पे हम चलेंगे न्यू प्रोडक्ट्स में। न्यू प्रोडक्ट्स में मैनिफेस्टेशन जो होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है फ्रेंड्स। ये हार्डकोर रिक्वायरमेंट बन चुकी है अब, क्योंकि लोग जो हैं वो हमेशा देखना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में रिलेटेड क्या है हमारे पास, हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम कैसे पा सकते हैं, हमें भाई पैसे की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत है, कैसे हमने उस चीज़ को पाना है। तो मैनिफेस्टेशन जो है एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। एंड एफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली रहती है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव होते ही नहीं है, $30, $50, $70 ऐसे होते हैं। तो इट्स बहुत इजीली अफोर्डेबल होते हैं, तो बहुत इजीली आप इनको कर पाते हो। दूसरी कैटेगरी सीबी इंजन में आ जाती है अपनी जिसको आप कह सकते हो बेस्ट गेनर्स में जाके वेट लॉस या इन सब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे एक्जी प्योर वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट अभी, वो एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है क्योंकि वेट लॉस और दुनिया भर की चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जो लोग चाहते हैं वो एक रिक्वायरमेंट है। तो उन प्रोडक्ट्स की भी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आप ग्रेविटी में क्लिक करके देखोगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हम लेटर ऑन कवर करेंगे, जो एक रिक्वायरमेंट बन चुकी हैं। एफोर्डेबिलिटी वाली चीज़ तो इस पर मैटर ही नहीं करेगी फ्रेंड्स। जब एक चीज़ रिक्वायरमेंट बन चुकी होती है तो इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट आपको वो चीज़ खरीदनी ही पड़ती है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। अब आते हैं हम टाइमिंग वाले पे। टाइमिंग वाली चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कोई इवेंट हुआ है,
जैसे समझो कि भाई यूएस में कोई इवेंट चल रहा है, कोई इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे टी शर्ट्स के डिज़ाइन कैसे सेल करें, प्रमोशनल मटेरियल कैसे सेल करें, इंजेक्शन सॉरी क्या नाम है यार उसका, इलेक्शंस वगैरह को लेके, तो वो उस तरीके से माना जाता है। सो दैट बिकम्स अ टाइमिंग कि क्रिसमस से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, तो चलो कोई हम एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट ढूंढे जो पर्टिकुलर जो है साइबर मंडे को या ब्लैक फ्राइडे को किसी चीज़ को केटर टू करते हुए चल रहा है। सो दैट इज़ नोन एज रिक्वायरमेंट। सो मैंने आपको आरटीए बता दिया फ्रेंड्स कि आरटीए में क्या होता है, रिक्वायरमेंट, टाइमिंग और अफोर्डेबिलिटी हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू गो फॉर रिक्वायरमेंट एंड टाइमिंग। रिक्वायरमेंट हो गई हार्डकोर कि भाई बंदे को लेना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ले चाहे जैसे मर्जी ले। टाइमिंग हो गई कि एक पर्टिकुलर टाइम को लेके टारगेट करते हुए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेल बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में, इस लेसन 4 में क्लियर हो गया होगा कि आरटीए टेक्निक क्या होती है। अब हम चलेंगे केसीटी टेक्निक में, जिसको हम समझाएंगे वेल एलाबोरेटेड तरीके से कि क्यों ये कोर्स इतना डिफरेंट है, क्यों इसकी वजह से आप बड़े आराम से पैसे कमा सकते हो, कोई आपको कंपटीशन या दुनिया भर की चीज़ों की तो टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है। विद लाइव प्रूफ में आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को लास्ट लेसन में आरटीए के बारे में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसी की तरीके से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है केसीटी टेक्निक। इसका मतलब होता है कीवर्ड कनेक्ट टेक्निक, जहां सारी दुनिया क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को पागलों की तरह प्रमोट करने में लगी है, रिव्यूज़ 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 करके। वहां हम उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से, और बड़ी ईजिली हम उसकी सेल को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि केसीटी का मतलब हो गया सिलेक्टिंग द राइट कीवर्ड, सी का मतलब कनेक्टिंग विद द प्रोडक्ट, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। ये मेरी इनोवेटिव चीज़ डेवलप की हुई है, इसीलिए आपको मैं समझा रहा था कि यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं दिखाई जा सकती। केसीटी टेक्निक जो होती है वो बहुत ही पावरफुल है 3 तरीके से। सबसे पहले आपको ये परमानेंट रैंकिंग्स दिला देती है, सेकेंड ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म रिकरिंग इनकम आपको दिलाती है, थर्ड ऑफ ऑल आप कंपटीशन से बच जाते हो क्योंकि कंपटीशन की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। क्योंकि हम क्लिक बैंक का प्रोडक्ट जो चूज़ करते हैं ना, सबसे पहले चूज़ करते हैं हम बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द कंटेंट। अब वो नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। उसके बाद हम सीधा उसको कीवर्ड, जो डिजायर्ड कीवर्ड्स होते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके हमें पता लग जाता है कि लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने का पोटेंशियल रखते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हमें उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो नया हो या पुराना हो, वो प्रोडक्ट है क्या, जिसकी वजह से हम जो है एक क्या नाम है, बहुत अच्छा जो है आर्टिकल या कंटेंट लिख के उसको कीवर्ड्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। तो जब हम इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है इसकी डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बना हुआ है साइट, लैंडिंग पेज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कवर्ड है इसमें सारी की सारी चीज़ें। तो अब हम इसको उठा लेते हैं। तो इसमें हम सीड कीवर्ड, देखो सीड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, एक वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल बेसिक कीवर्ड कौन सा है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपस्केलिंग कर सकते हैं। अपस्केलिंग मतलब इस प्रोडक्ट से अब हमारी सेल होने लगी है तो इससे रिलेटेड जो भी नए नए कीवर्ड्स आते जाएंगे वो सारे के सारे कीवर्ड्स हम धीरे 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 ऐड करते जाएंगे। तो अब हमें ये पता लग जाता है नीचे स्क्रॉल करते हुए कि इसका जो मेन कीवर्ड है वो है टेक्स्ट इनटू स्पीच। तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करते हैं, यानी कि अब हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया है जिसके लिए अब हमें कीवर्ड्स को या की फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है केसीटी टेक्निक में। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले क्रोम पे जाके आपने एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, व्हाट्स माय सर्प, ठीक है। अगर आप इसको SERP डालोगे तो आपको ये गूगल का एक्सटेंशन मिल जाएगा यहाँ पे, और आप जो है इसको गूगल एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपको डायरेक्ट कीवर्ड जो गूगल में सर्च हो रहे हैं ये वो दिखा देगा आपको। कुछ फर्दर एडवांस टूल्स के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका पोटेंशियल देखने के लिए कि वाकई में क्या हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इतने अच्छे कीवर्ड्स निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। इसका लाइव प्रूफ में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इससे रिकरिंग इनकम बड़े मज़े से कर पाता हूँ। मेरे यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आप एक ईमेल एड्रेस जीमेल का इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप क्रोम को बंद कर दोगे, वापस आप क्रोम को खोल लोगे। आपने ये टेक्स्ट इनटू स्पीच कॉपी किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद आप ये देखोगे कि कौन से कीवर्ड्स ये है व्हाट्स माय सर्प आपको बता रहे हैं। कंट्री सिलेक्शन में आपने यूनाइटेड स्टेट्स ही लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट होते हैं ना
वो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में ही टारगेट किए जाते हैं। तो ये आपको दिखा देता है कि अच्छा ये जो है पर्टिकुलर कीवर्ड्स, इनसे हमें कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए। तो एक काम हम और कर सकते हैं, कीवर्ड सर्चिंग के लिए हम स्पेस दे सकते हैं, इसमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर बहुत अच्छा है, इससे हम एक कंटेंट बना के अपना बहुत ईजीली अपने कंटेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच में अगर आप ए में चले जाते हो, बी में चले जाते हो, सी में चले जाते हो, तो आपको ये बहुत ही सारे बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स निकाल के दे देता है। तो अब केसीटी टेक्निक में हमने कीवर्ड तो आइडेंटिफाई कर लिया है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे उसको कंटेंट के साथ। ठीक है, यानी कि केसीटी स्टैंड्स फॉर के फॉर कीवर्ड रिसर्च, C फॉर क्रिएटिंग कंटेंट एंड कनेक्टिंग इट विद, एंड T मीन्स टेक्नोलॉजी। तो अब हम क्या करते हैं कि क्यों ना अब हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कीवर्ड्स के बेसिस पे। अब हमें कीवर्ड्स तो मिल गए हैं कि हम भाई अपना मज़े से बहुत अच्छा अपना कंटेंट लिखवा सकें। तो अब हम टेकमार्ट पे कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें हम देखेंगे कि स्पीचलो था वो प्रोडक्ट। ठीक है, और स्पीचलो से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको WMS में भी दिखाए वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्म एनी टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, अब अगर आप इसको सर्च करके गूगल पे जाओगे, ऑब्वियसली ये USA के सर्च इंजन को केटर टू करता है, इसलिए हम USA 2022 इसमें लगाते हैं। तो आप देखोगे कितने सारे रिजल्ट्स में से ये टॉप की पोजीशन को एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारे के सारे जो है नीचे हैं, देखो आप। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फिर से हम 2022 ईयर के हिसाब से चेंज करते जाते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैरेक्टर वॉइस जनरेटर पे जाते हैं, तो देखते हैं हमारा अगेन ये फिर से हमारा ये वाला आर्टिकल जो है दूसरा वाला, ये हमारा टॉप पे आ रहा है। अगेन नीचे कंपटीशन आप देख लो, हम सबको बीट करते हुए यहाँ पे आ रही हैं। कैसे आपने साइट बनानी है, कैसे कंटेंट आपने क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये तो मैंने आर्टिकल्स के बेसिस पे आपको दिखाया। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे कि इस वाली साइट के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाता है कंटेंट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को, और हमारे पास लाइव प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये जो है प्रोडक्ट सर्च हो रहा है और ये हमारे यहाँ पे रैंक भी कर रहा है, और हम बड़ी इजीली इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो कैरेक्टर वॉइस जनरेटर को अगर आप देखोगे कॉपी करके यहाँ पे यूएस के सर्च इंजन में, अभी एक्चुअली ये वाला जो है हम इंडिया में देख रहे हैं, इसलिए इंडिया और उसके रिजल्ट जो है वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं। तो आप ये देखोगे कि कैरेक्टर वॉइस जनरेटर जो कि बहुत ही हाईली सर्च कीवर्ड है, ये देखो बहुत ही पावरफुल कीवर्ड है, इससे हम यहाँ पे रैंक कर रहे हैं अपना। ठीक है, एक कीवर्ड में आपको और दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब हम आगे चलेंगे और इसमें हम रिजल्ट्स की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो अब एक कीवर्ड है टर्न टेक्स्ट टू स्पीच विद ह्यूमन लाइक वॉइसेस, यानी कि ये कीवर्ड भी मेरे को उसी ने दिया था WMS ने, और मैंने उससे भी एक कंटेंट बना दिया, एंड येट अगेन मेरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे रैंक कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही लॉजिकल सी एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्लिक्स आते हैं देखो, और इसीलिए जब क्लिक्स आते हैं तो क्लिक्स आने के बाद बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि आपका जो है कन्वर्जन हो जाती है। अगर आप कंट्रीज़ का ट्रैफिक देखना चाहते हो तो आप कंट्रीज़ में जाओगे तो आप ये पाओगे यूनाइटेड स्टेट्स में 190 वगैरह वगैरह, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ है, मैंने आपको बताया था। इंडिया से आना इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वगैरह सर्च करते हैं, कंटेंट का आइडियाज़ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है। एंड फाइनली केसीटी टेक्निक को कंक्लूड करते हुए अब हम इनकम का प्रूफ देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में स्पीचलो जो है बहुत अच्छी अर्निंग करके देता है। उसके लिए हम चलेंगे अपना क्लिक बैंक पे, और क्लिक बैंक पे जाके अब हम अपना जो है चलेंगे अपने अकाउंट पे। ठीक है, अकाउंट पे जाने के बाद अब आपको स्पीचलो यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी इनकम यहाँ पे दिख रही है, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अपना रिपोर्टिंग में हम जाएंगे पे चेक्स में हम देखते हैं, थोड़ा सा इधर चलते हैं $52 पे, और इसमें आप देखोगे कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे कि जो मेन प्रोडक्ट्स प्रमोटेड हैं वो है स्पीचलो प्रो, यही था वो प्रोडक्ट। ठीक है, दिख गया आपको स्पीचलो। तो यानी कि केसीटी टेक्निक हमने यूज़ करके क्या आइडेंटिफाई किया फ्रेंड्स कि हम कीवर्ड, पहले तो हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कीवर्ड्स को देखते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करके
इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है, आगे वाले लेसन्स में मैंने आपको समझाना है कि कंटेंट को क्रिएट किस तरीके से करना है ताकि आप इससे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पा सको। अब मज़े की बात, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे फ्रेंड्स कि गूगल सर्च कंसोल में आप पुराने से पुराना डेटा देखते जाओगे तो आप देखोगे कि टॉप की रैंकिंग्स को अभी तक एक्वायर किए हुए। यही वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप एक नया प्रोडक्ट लेते हो, उससे उम्मीद लगा के बैठ जाते हो और जितने भी यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो कि यार मैं तो इससे सीख के बहुत कमा लूँगा, और वो बंदा आपको कह रहा है कि 4,000 रुपये आप दिन के लगाओ तब आपका प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें बेकार में करने के बजाय अगर आप उसको एक लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्शन के साथ चलो कि हाँ मैं कंटेंट बनाता हूँ और उसको अपस्केल करता जाऊँगा, रिलेटेड आर्टिकल्स कनेक्ट करता जाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि लॉटरी सिस्टम या स्टॉक मार्केट की तरह हम करते जाएं। 3 महीने का डेटा देख रहे हो आप, अगर रैंकिंग पोजीशन आप अभी भी देखोगे इन कीवर्ड से, रैंकिंग पोजीशन हमेशा स्ट्रांग नजर आएगी आपको। देखो जितने भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो सारे के सारे आपको देखो टॉप 10 पोजीशंस में हमेशा मिलेंगे फ्रेंड्स, हमेशा। टेक टू स्पीच यूट्यूबर्स यूज़ देखो हमेशा मिलेंगे। आप थोड़ा पास्ट का डेटा और देखना चाहोगे, 6 महीने में चले जाओगे तो भी आप ये पाओगे कि यार अभी भी जो है सारी रैंकिंग बिल्कुल स्ट्रांग आ रही है, अभी भी फर्स्ट पोजीशन में हम चिपके हुए हैं। तो लॉजिकल से एक्सप्लेनेशन ये हो जाती है फ्रेंड्स कि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक अच्छा कंटेंट बना के लिखते हैं ना तो हमें बार बार कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम फर्स्ट पोजीशन पे चिपके पड़े रहते हैं। देखो बेस्ट कैरेक्टर जो है ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे दिखा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये अब केसीटी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी और ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि हमने यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखाना ये सारा कंटेंट, नहीं तो ये सारा कॉपी करके मिसलीड करते हैं स्टूडेंट्स को, उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं, खुद का तो नुकसान करते ही हैं, खुद से तो इनकम होती नहीं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया हो। वी आर नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 2 तरीके की वेबसाइट्स पे आप क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी स्टूडेंट्स एक वेबसाइट से स्टार्ट कर चुके हैं, अमेजॉन एफिलिएट्स बेसिक्स जो हिंदी का कोर्स है उसमें एक ब्रांड अथॉरिटी वाली साइट एस्टैब्लिश करके, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइट से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करना है, यानी कि एक ही साइट में हम अमेजॉन एफिलिएट्स में वो सारे स्टेप्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने अपना साइट बनाई, कंटेंट बनाया, ब्रांड अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, ब्रांडिंग प्रॉपरली की, अच्छी तरह से अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया और हमने एक ब्रांड अथॉरिटी शॉपक्लिंक और डिजिफ्लॉगिंग के तरह से एस्टैब्लिश कर ली। तो उस वाली साइट पे कंटेंट हमने कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके का क्रिएट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। प्लस अगर आप सीखने के बाद चाहो तो आप एक सिंगल निच पे कैसे साइट बना सकते हो उसके एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की साइट अपना चलती है। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ लेसन्स में समझाऊंगा कि कंटेंट हमने कैसा क्रिएट करना होता है जिसकी वजह से हमारे को जो है एग्जिस्टिंग साइट होने की वजह से रैंकिंग टॉप पे मिल जाती है। प्लस अगर हम एक नई साइट बनाते हैं तो उसका कंटेंट वगैरह हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल को स्टडी करने के लिए हम चलेंगे techmart.com में, जिसकी ब्रांड अथॉरिटी वगैरह बहुत ही पावरफुल है। नाउ एज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अमेजॉन एफिलिएट्स और आपकी एक साइट बन चुकी है .com की, और उसके बाद आपने बहुत अच्छा कंटेंट वगैरह क्रिएट करके लेसन्स को फॉलो करते हुए ब्लैक लिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी कर ली हैं। देखो ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू मैंने सब समझाया हुआ है। ब्रांडिंग अपनी कर ली है, अपने ही नाम से techmart.com के नाम से आपने फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन सारे प्रोफाइल्स बना रखे हैं। आप अपना कंटेंट उनमें रेगुलरली शेयर करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। एज्यूमिंग दैट कि हम अब चलते हैं टेकमार्ट पे, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रांड अथॉरिटी के साथ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब आपको मज़ा आ रहा है कि यार एक साइट मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, मुझे तो बस क्लिकबैंक पे अपना कंटेंट डालना है, तो मुझे अब ज़्यादा एक्सक्लूसिव साइट या अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना बड़े मज़े से कंटेंट बनाऊंगा और प्रमोट करता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए अब हम कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं कि मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्रांड अथॉरिटी की वजह से आप बड़ी ईजीली जो है रैंकिंग अपनी गेन कर सकते हो, जिसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा 2 प्रोडक्ट्स को दिखाते हुए। एक पहला जो बिल्कुल नया है और एक दूसरा जो ऑलरेडी ही इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को केटर टू करने के लिए हम दूसरे टूल पे चलते हैं सीबी इंजन के भाई के पास, जिसका नाम है स्नीबी स्नूपर। ये आपको न्यू प्रोडक्ट्स में दिखा देता है कि कौन सा लेटेस्ट आया है, जिसमें मैंने सीबी इंजन में आपको ऑलरेडी दिखा दिया एक प्रोडक्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे राइजिंग प्रोडक्ट्स, ये राइजिंग प्रोडक्ट्स में आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको टारगेट करना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेते हुए अब हम चलते हैं अपने एडमिन में। अब ये लॉगिन हो जाए, उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि एक
एग्जिस्टिंग साइट पे कंटेंट क्रिएट करने से रैंकिंग कितनी तेज़ी से आती है और उसके बाद हम कैसे बड़ी तेज़ी से जो है अपनी सेल्स कर पाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल ट्रिक है जिसका लाइव आपको पूरा का पूरा कंटेंट बनाना मैं सिखाऊंगा अपना RT19 थीम के थ्रू। आप उसके थ्रू अपना कंटेंट बहुत अच्छा सा बना सकते हो फ्रेंड्स। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे उसका एग्जांपल देखने के लिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से भाई एस्टैब्लिश और नया प्रोडक्ट भी टॉप पे आ जाता है। तो जैसे अगर हम ये कंटेंट क्रिएट करके गूगल पे सर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे टॉप पे आ जाता है। अगेन लिंक डोमिनेशन की वजह से हमारा तीसरा वाला लिंक जो है टेक्नोट, ये भी मेरी साइट है। फेसबुक का जो लिंक है ये भी मेरा है। QMS क्रिएटिव्स ब्लॉग का आ रहा है, ट्विटर का आ रहा है। तो आप लिंक डोमिनेशन देखते हुए ये पाते हो कि यार ये बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है और ये टॉप की रैंकिंग को बड़े मजे से एक्वायर कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो अभी आया है, जिसको हमने मार्केट कर दिया और इक्का दुक्का सेल्स हमारी जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं एस्टैब्लिश वाले पे। अब अगर अब एस्टैब्लिश वाले का कंटेंट जो है हमने जो प्रमोट किया प्रोडक्ट उसको करें तो अगेन तो एडवांटेज और डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि एस्टैब्लिश साइट का एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट नया आता है ना, आप इमीडिएटली उसको प्रमोट कर दो। इमीडिएटली प्रमोट करने की वजह से ना आपके पास क्या होता है, ब्रांड अथॉरिटी, बैकलिंक्स और इन सब चीज़ों की वजह से ना आप कंपटीशन को बीट कर देते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो इन्हीं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं देखो, और टॉप पे आने की कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं पाते। ब्रांड अथॉरिटी वगैरह इस्टेब्लिश है, इतना सारा रिजल्ट है उसमें, आप टॉप पे हो तो आप खुद समझदार हो कि सेल तो जनरेट होनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसको बना के करने का। दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं तो एक्सक्लूसिव साइट ही बनाऊं जी, मेरे को तो क्लिक बैंक की निच बड़ी पसंद आ गई, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, फिटनेस की हो। अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे clickbank.com में तो आपको ये बहुत सारी नीचेस दिखा देगा कैटेगरी वाइज। अगर आप एफिलिएट्स पे क्लिक करोगे और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप ये पाओगे कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी नीचेस अपनी बता रखी हैं, सेल्फ हेल्प और ये वो। इन्हीं में से सेल्फ हेल्प वगैरह जो होती है ना, इसमें मोटिवेशन की कैटेगरी आती है फ्रेंड्स, जिसमें स्पिरिचुअलिटी और जिसमें मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें कि एक फुल ब्रांड अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हुए एक साइट ही बना दें, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि जो आप YouTube पे और चीज़ें देखते रहते हो जिनसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करा के दे रहा हूँ। तो अब क्यों ना हम एक साइट ही पूरी एक्सक्लूसिव मैनिफेस्टेशन मैक के लिए बनानी। अब डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, एक डिफरेंस जो प्राइमरी है कि टेकमार्ट ऑलरेडी एक ब्रांड इस्टेब्लिश है, अथॉरिटी इस्टेब्लिश है, तो हमने क्या किया भाई उसका एडवांटेज ले लिया। तो यानी कि मैनिफेस्टेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हम वहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं और बड़ी इजीली क्विक आ जाएंगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स चाहते हैं नहीं मेरे को एक्सक्लूसिव निच बना के काम करना है, तो ठीक है भाई निच बना के आप काम कर लो। आप मैनिफेस्टेशन मैग अगर लेना चाहो तो आप मुझे बता देना। तो आप इसकी निच को कैसे इस्टेब्लिश करोगे, अगेन आप इसका एक यूट्यूब चैनल बनाओगे साथ में, और आप इसको यूट्यूब चैनल का ब्रीफ प्रीव्यू में दूंगा आपको। और उसके साथ आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो आप इंस्टाग्राम पे जब पेज बनाते हो फिर से मैनिफेस्टेशन मैग के नाम से, ठीक है, अपना एक पेज बना लेते हो, तो आप उसमें कंटेंट वगैरह शेयर करते हो। कंटेंट वगैरह को शेयर करने के साथ आप इसमें इसका बैकलिंक भी दे देते हो। तो आप एक ब्रांड अथॉरिटी भी क्रिएट कर सकते हो अपनी बहुत अच्छे तरीके से। एक बहुत अच्छी एवरग्रीन निच है, इसमें देखो नई है बिल्कुल साइट अभी, और धीरे 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 पॉपुलर होता जा रहा है पेज। तो इसमें धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। तो एक ये तरीका हो जाता है। तो यानी कि मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई फ्रेंड्स कि अगर आप चाहो तो आप जो है सीधा दो तरीके से काम कर सकते हो। जो फर्स्ट हाईली रिकमेंडेड है ना, वो है कि आप Amazon एफिलिएट से शुरू करो, उसमें आप अपना क्लिक बैंक वगैरह का कंटेंट डालना शुरू करो, और आगे आने वाले टाइम में जितने भी आते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स, आप एक ही साइट की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला हो गया। दूसरा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमें निच ही एस्टैब्लिश करनी है, तो उसका ये वाला एग्जांपल हो गया कि मैनिफेस्टेशन अगर आप चूज़ करते हो, हेल्थ या फिटनेस चूज़ करते हो, जो भी चूज़ करते हो आप बड़े मज़े से साइट को बना के कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि वो कौन सा कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट है, उसका एक प्रीव्यू लेंगे और उसके बाद फर्दर लेसन में हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे जिससे कि वो टॉप की पोजीशंस को एक्वायर कर सके। तो नेक्स्ट लेसन में हम समझते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट हमने जो चूज़ किया है, चाहे वो नया हो या वो इस्टेब्लिश्ड हो, उसका कंटेंट किस तरीके से बनता है।
वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारे लेसन्स चैप्टर समझ में आ रही होंगे और आपको सबसे बड़ा पॉइंट ये डिफरेंस का समझ में आ गया होगा कि कैसे लोग यूट्यूब पे जो है चीज़ें दिखा दिखा के बिना मतलब पेड प्रमोशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी वजह से लोगों का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। और उस चीज़ को केटर टू हमने कर लिया है, एक ब्रांड अथॉरिटी वाली साइट इस्टेब्लिश करके, और उसके बाद हमने धीरे धीरे कंटेंट डालना शुरू करना है। तो उसका कंटेंट का एग्जाम्पल अब मैं आपको इस लेसन में समझाऊंगा कि एग्जिस्टिंग साइट में किस तरीके का कंटेंट आपको बनाना है और जिसका लाइव कंटेंट हम फर्दर लेसन्स में बनाएंगे आपके साथ साथ। अब सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसका कंटेंट किस तरीके से बनाएं। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं नए में, तो सबसे पहले हम चलेंगे फ्रेंड्स इस वाले पे। हमने नया बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट अपना उठाया, ठीक है। अब हम रैंकिंग के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करके हम चले जाते हैं अपना, कई बार ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉक की अथॉरिटी दिखा देता है यहाँ पे। तो अगर आप जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे नीचे, तो आपको ये वाला दिख जाएगा कोर्स, और इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आप एक ना रिव्यू की फॉर्म में बनाते हो पहले तो, ठीक है ना। यानी कि जो एक प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है ना फ्रेंड्स, वो हम एक तरीके से बनाते हैं रिव्यू की फॉर्म में, क्योंकि लोग बहुत रिव्यूज़ ऐसे सर्च करते हैं, और दूसरा बनाते हैं केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। आपको याद होगा प्रायर लेसन में मैंने आपको समझाया था कि केसीटी टेक्निक क्या होती है, कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसका कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, और कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद के स्टैंड्स फॉर कीवर्ड और की फ्रेज, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिंग क्रिएटिंग कंटेंट, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। तो अब हम केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके किस तरीके का कंटेंट हम बनाते हैं वो हम अब थ्योरी में देखते हैं, और फिर हम फ्यूचर जो अभी फर्दर लेसन हैं इसमें हम लाइव क्रिएट करेंगे। तो अब हम जब नीचे जाते हैं फ्रेंड्स, देखो डबल मोनेटाइजेशन है कि नहीं, ये यहाँ पे भी क्या नाम है इसका, गूगल एडसेंस की वजह से भी अर्न कर रहा है और वैसे भी। तो हम जो रिव्यू की फॉर्म में बनाते हैं फ्रेंड्स, हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि प्रॉपर अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें। कंटेंट बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप पे देनी है, क्योंकि अगर आप इसको मोबाइल फॉर्म में देखोगे ना, तो आप ये पाओगे फ्रेंड्स कि जब ये स्क्रॉल करता है मोबाइल पे, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नीचे की कोई ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो हमें जो टॉप पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, वो सारी की सारी ऊपर रहे, तो इससे बंदा क्लिक करके सीधा जंप कर सकता है। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो सीधा अपना लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा, और वहां से अपना लीड को कन्वर्जन करनी होगी तो कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए हम ऊपर ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो थ्योरी में अब हम इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि एसईओ के हिसाब से ये टॉप की एक्वायर कर सके रैंकिंग को। अब इसमें एक बेनिफिट और एडवांटेज आपको पहले से क्या मिला, क्योंकि आपकी तो पहले ही साइट बनी हुई है अमेजॉन एफिलिएट्स का कोर्स कंप्लीट करते हुए, पहले ही उसकी ब्रांड अथॉरिटी वगैरह बन चुकी है, पहले ही उसका सब कुछ हो चुका है। तो इसीलिए जो है आपको बड़ा ईजी हो गया ये कि अब आप आराम से कंटेंट क्रिएट करके फटाफट इसको टॉप की रैंकिंग में ला सकते हो। तो उसके बाद कंटेंट की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से आपने बनानी है फ्रेंड्स, ठीक है। उसका जो प्रॉपर एसईओ वगैरह वो सारी चीज़ें हम लाइव बनाएंगे भी आपके सामने। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एफिलिएट मिलियनेयर का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, या तो वो आप कंटेंट राइटर से लिखवा सकते हो, या आप खुद भी लिख सकते हो, और या फिर फाइनली आप जो है डिजी फ्लॉगिंग से लिखवा सकते हो। डिजी फ्लॉगिंग मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो लोग कंटेंट राइटिंग करके देते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उनके लिंक्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके कंटेंट राइटिंग का वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि कंटेंट राइटिंग के की सारी इन्फॉर्मेशन विद लाइव प्रूफ, जो भी रिजल्ट उनका बनाया हुआ है और दिखाया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है फ्रेंड्स। जो वो है कंटेंट राइटिंग का लेसन आपको मिल जाएगा आर्टिकल्स 100% एसईओ में। तो अब हम इस विंडो को बंद करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। हम जो आर्टिकल बनाते हैं, अगर हमारी साइट इस्टेब्लिश है तो हमारा 1000 वर्ड से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर हम जो है बनाते हैं भाई उसका क्या कहते हैं, हम 1500 से 2000 वर्ड्स का बनाते हैं, तो भी हमारा जो है आर्टिकल टॉप पे रैंक करने लगता है। आर्टिकल्स को टॉप पे रैंक कराने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल आपने बनाना है ना, वो बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से बनाना है। केटर टू सारे के सारे क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं ताकि बंदा कन्विंस हो जाए। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीधा ही जंप कर जाते हैं क्लिक करके, तो हमारा पर्पस तब भी सॉल्व हो जाता है। फिर भी आपने अच्छे तरीके से वेल एलैबोरेटेड वे में कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो अब हम चलते हैं, एक तो रिव्यू वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट का रिव्यू कैसे बनाना है, साथ में एक डिफरेंट डिज़ाइन में आपको और दिखाता हूँ जो अगर आप इस तरीके से भी डिज़ाइन करोगे तो गूगल को बहुत पसंद आती है ये चीज़।
ठीक है। अब अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैं अब आपको एक एग्जिस्टिंग, अभी मैंने आपको नए प्रोडक्ट का एग्जांपल बताया कैसे बनाना है, अब मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब ये जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है ना, ये बहुत टाइम से है और हमने फिर भी इसकी टॉप की पोजीशंस को एक्वायर कर लिया फ्रेंड्स, देखो ठीक है ना, तीनों के तीनों लिंक्स हमारे हैं। तो जब आप क्लिक करके इसके ऊपर जाओगे और देखोगे कि कंटेंट की प्रेजेंटेशन और डिस्कवरी किस तरह से होती है, तो आप ये पाओगे, देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये बना हुआ है। अगेन अगर हम अब इसको फिर से मोबाइल व्यू में देखते हैं और देखोगे आप कि सारे के सारे लिंक्स वगैरह ऊपर दिए हुए हैं, कोई बंदा वीडियो देखना चाहता है वीडियो देख सकता है, और यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली कंक्लूड कर देते हैं एक प्रोडक्ट के रिव्यू की फॉर्म में बना के और दिखा के। तो इससे ये पता लग जाता है फ्रेंड्स कि यार ये बहुत अच्छे तरीके से वेल एलैबोरेटेड वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और सीधी सी बात है, जब कोई क्लिक करके यहाँ पे जाता है और प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब आप मुझे बताओ, अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम तो ऑर्गेनिक से ही बड़े मज़े से ऑर्डर्स लूट रहे हैं, अपना बड़े मज़े से कमा रहे हैं, बड़े मज़े से अर्निंग हो रही है, तो हमें पेड एड्स की और इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो दो तरीके से हम कंटेंट को बनाते हैं। अब ये मैंने प्रोडक्ट रिव्यू दिखाया आपको, अब हम चलते हैं उस तरीके को समझने के लिए कि केसीटी टेक्निक अब हमने कैसे यूज़ करनी है। तो केसीटी टेक्निक हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, जिससे हम कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके उसका कंटेंट क्रिएट करवाएंगे, यानी कि स्पीच लो। अब मैंने आपको बताया था स्पीच लो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। उसमें फिर अगेन आप ये चीज़ देखोगे कि अगर मैंने जो इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, दो तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप इसको देखोगे तो एक ही प्रोडक्ट को हमने रिव्यू की फॉर्म में भी किया हुआ है, और जो है जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, जो रिव्यू की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था, एक उस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं हम, और साथ में हम मल्टीपल तरीके से भी कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट दो तरीके से दिखाया जाएगा, पहला एक रिव्यू की फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना रिव्यू ज़्यादा करते हैं और साथ में बोनस वगैरह देखना चाहते हैं, तो आपको रिव्यू वगैरह बनाने में यहाँ पे आसानी हो जाती है। टेक गेमिंग अगेन मेरी ही साइट है जो मैंने आपको बनाया था। अब आपको नेटवर्क की पावर का समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हम जितनी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं उतना बेटर है। तो उसी तरीके से जो दूसरा टाइप का डिज़ाइन होता है ब्लॉग बेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक तो हमने रिव्यूज़ की तरह बना दिया, ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, जो मेन प्रॉम्प्ट कीवर्ड्स हैं उसके, जैसे सेल्स पिच है वगैरह वगैरह वगैरह, ये कीवर्ड्स जो है ना उसी ने मेरे को सजेस्ट किए थे, WMS ने। अगर आप इसका प्रॉम्प्ट कीवर्ड देखोगे ना WMS में जाके, अगर आप इसको यहाँ पे डाल के देखोगे, ऑब्वियसली ये तो आएगा ही, लेकिन अगर आप इसमें से जो इसका सीड कीवर्ड था जो कि टेक्स्ट टू स्पीच था, उसको आप एंटर करोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है ना, इसका मतलब इसमें हाईली वॉल्यूम सर्च है, इसीलिए लीड जनरेट हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए हम आगे कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं ताकि ये पूरा की फ्रेज में टेक्स्ट टू स्पीच हो जाए। जैसा कि मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल पे दिखाया था, कैरेक्टर वॉइस जनरेटर और वो सारी चीज़ों से हमने अपना कंटेंट बना रखा है। अगर आप कैरेक्टर वॉइस जनरेटर को ही सर्च करके देखोगे गूगल पे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये टॉप की पोजीशन में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे, यूएस से भी हटा दोगे और फिर भी देखोगे तो नीचे आपको टेकमार्ट का लिंक फिर से मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पास्ट लेसन में समझाया था। अगर आपको फुल फ्लैश ऑनलाइन हटा के भी देखना है तो अगर आप ऑनलाइन हटा दोगे तो भी आप पाओगे कि टेकमार्ट का लिंक जो है यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कीवर्ड से टारगेटिंग करके अपनी ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करना है, किस तरीके का डिज़ाइन हमने बनाना है। ये थ्योरी में मैंने आपको क्लियर कर दिया बिल्कुल ही। अब हम प्रैक्टिकली एक नए प्रोडक्ट के साथ एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। प्रायर टू दैट, एक अगर हम निच बेस्ड क्लिक बैंक की साइट बनाते हैं ना, तो उसको हमने कैसे बनाना है, उसमें क्या कंटेंट डालना है, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करनी है, उसका एक ब्रीफ प्रीव्यू मैं आपको अब अपने लेसन में देता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, पास्ट लेसन में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ब्रांड अथॉरिटी वाली साइट पे प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा आसान है, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो इसके लिए सिर्फ एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है। टेक ट्यूटर पे जाके आपने जो एग्जिस्टिंग अमेजॉन एफिलिएट्स वाला है इसको कवर करना है, ताकि इसमें डोमेन, होस्टिंग, ब्रांडिंग, अथॉरिटी सारी चीज़ें आप कवर करते हुए एक ही साइट को पावरफुली डेवलप करो, और उसके बाद आप सीधा जो है क्लिक बैंक का ट्यूटोरियल लेके अपना स्टार्ट कर सको। अब इस वाले वीडियो में, जो कि हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आप सिंगल निच को लेके चलो, फिर भी कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हम इस्टेब्लिश कर लेंगे, आप बस हमें सिखा दो कि कैसे बनाना है। तो उसको केटर टू करते हुए हम चलते हैं मैनिफेस्टेशन निच को
टारगेट करते हुए। यानी कि पहले वाले वीडियो में हमने लेसन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब ब्रांड अथॉरिटी ऑलरेडी ही इस्टेब्लिश है तो क्यों ना हम उसी पे सारे कंटेंट को डालें, चाहे वो क्लिक बैंक हो, इन्वाटो हो, फाइवर हो, ट्यूब बडी हो, जितने मर्जी एफिलिएट प्रोग्राम्स आप एक ही में डालते रहो, वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम ब्रांड अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो उनको केटर टू करते हुए आप एक निच जो निच की साइट है, जैसे सेल्फ हेल्प है, मोटिवेशन है, मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर निचेस को आइडेंटिफाई करके उस पर एक बहुत अच्छी सी साइट अपनी डेवलप कर सकते हो। ये एक एग्जांपल साइट मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, अगर कोई इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमने मैनिफेस्टेशन मैग क्यों चूज़ की, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैग एक मैनिफेस्टेशन जो है, एक मैग का मतलब है मैगजीन, यानी कि मैनिफेस्टेशन मेन कीवर्ड है और मैग जो हो गया मैगजीन टाइप हो गया। नाउ मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक और सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज कंटेंट है क्लिक बैंक पे, और अपने मेजॉरिटी वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर करना है। तो इस वाली साइट का डिज़ाइन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह आप देख लो, आप इस तरीके की साइट को बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपने टॉपिक को चूज़ किया कि भाई मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, डज मैनिफेस्टेशन वर्क, जो भी मेन हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे आप कंटेंट के बेसिस पे अपना केटर टू करते हुए चल सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं क्लिक बैंक पे, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हुए आपने यहाँ पे उनका कंटेंट बनाना है। अब उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप CB इंजन में चले जाओ, ठीक है, cbengine.com पे। उसके बाद आपने जाके यहाँ पे अपनी जो निच और मेन कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पे सेल्फ हेल्थ ले सकते हो, या फिर अगर कीवर्ड के बेसिस पे आप सर्च करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सेल्फ हेल्थ में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सर्च का बटन आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे देखो सेल्फ हेल्प के मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप ये देखोगे कि ग्रेविटी देखो कितनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है इसकी। और उसके बाद अगर आप कीवर्ड के बेसिस पे भी सर्च करना चाहो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी को 0 कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम डालेंगे कीवर्ड अपना मैनिफेस्टेशन, और एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करोगे तो देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मैनिफेस्टेशन के मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप वो ये क्लिक करके कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पास वीडियो में बताया, रिव्यू के बेसिस पे भी और अपना ब्लॉग पोस्ट के बेसिस पे भी। तो अब सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट जो लेते हैं, क्राउन वगैरह वगैरह जो भी है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आप ये पाओगे कि हमने एक तो बना रखा है रिव्यू के बेसिस पे, ठीक है ना। देखो रिव्यू के बेसिस पे बहुत अच्छा सा हमने कंटेंट अपना बना रखा है, ठीक है। और इस कंटेंट में सारे के सारे लिंक्स जो है सब क्लिक बैंक पे अपना जा रही है मजे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने आप कंटेंट देख रहे हो सारा ओरिजिनल कंटेंट है, अगेन रिटन बाय डिजीफ्लॉगिंग, ठीक है। मैं टाइम नहीं लगाता इसमें ज़्यादा, मैं कंटेंट उनसे ले लेता हूँ और फटाफट अपना बना के कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हमने फिर अगेन रिव्यू की फॉर्म में बना दिया, जो मैंने आपसे कहा था। इसकी रैंकिंग अभी नहीं आई होगी क्योंकि ये बिल्कुल नई साइट है, और ये अभी उस पर वो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, गूगल सर्च कंसोल पे अभी अभी गई है, इसलिए बिल्कुल अभी आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ऑलरेडी जो साइट बनी होती है ना, उसको लेके चलना बहुत मतलब सही रहता है, और उसको लेके अगर आप चलोगे तो बहुत इजीली आप रैंक कर जाओगे। बट एनीवे, अब यही प्रोडक्ट का ना हम क्या करते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट भी बना देते हैं, और ब्लॉग पोस्ट बना के हम क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट को कीवर्ड यानी कि KCT टेक्निक आ गया ना, KCT टेक्निक फिर से, तो KCT टेक्निक यूज़ करके जो सबसे बड़ा प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, सीड कीवर्ड, जो कि आपका उस पर आ रहा है WMS में, व्हाट माय सर्व पे, उससे हम एक कंटेंट बना देते हैं बहुत अच्छा। अगेन ये कंटेंट जो है रिटन बाय डिजीफ्लॉगिंग है, और बस आप इजीली रैंकिंग में अपना आ जाते हो, परमानेंटली फिक्स हो जाते हो, और बहुत इजीली इस निच को ग्रो कर सकते हो। अब सवाल आता है अब स्केल कैसे करें, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप CB इंजन में जाओगे और CB न्यू प्रोडक्ट्स देखोगे तो आप देखोगे ये लो मैनिफेस्टेशन की तो ऑलरेडी ही एक प्रोडक्ट बड़ा नया आया हुआ है, बिल्कुल, तो हम तो बड़ी इजीली रैंकिंग को गेन कर सकते हैं। अब चैलेंज कहाँ पे फेस होगा, अगर आप इसको techmart.com पे करोगे, यानी कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश साइट पे, तो ये बड़ी जल्दी टॉप की रैंकिंग्स में आ जाएगी। हम इसका लाइव एग्जाम्पल लेंगे अभी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसको मैनिफेस्टेशन में अगर एस्टैब्लिश हो चुकी है, तब आप इसको प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जाके ऐड कर सकते हो, और अपना यहाँ से भी रैंकिंग के बेसिस पे अपना जो है फिक्स कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को इस लेसन में अभी चीज़ क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स, कि पास्ट लेसन में बताया कि एग्जिस्टिंग साइट का क्या फ़ायदा होता है, और न्यू लेसन में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्पेसिफिकली निच बेस काम करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो अब हम फर्दर चलेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, और आगे बढ़ते हुए कंटेंट को क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब हम अपना इंपॉर्टेंट लेसन कंटेंट क्रिएशन की तरफ शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला एस्पेक्ट होता है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, यूट्यूब पे आपको बार बार सिखाते हैं कि नहीं जी आप क्या करो ना, आप जो है ना सबसे जो ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट है वो ले लो, और ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट लेने से ही आपको फ़ायदा होगा, और क्योंकि सारे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब लॉजिकली स्पीकिंग जिस प्रोडक्ट के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, आप उसमें कैसे घुस जाओगे यार, कैसे आप रैंकिंग पा लोगे, कैसे आप प्रमोशन कर लोगे। तो यूट्यूब पे जो धुरंधर बैठे हुए हैं वो भाई साहब ये समझाते हैं कि अरे उसमें क्या दिक्कत है, आप प्रोडक्ट उठाओ हाईएस्ट ग्रेविटी, और उसके बाद आप जो है दिन के $100 खर्च करो, और $100 खर्च करके जो है आपकी सेल हो जाएगी। अरे यार दिन के $100 का मतलब हो गया 7,000 रुपये। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप 7,000 रुपये खर्च करोगे जब आपको श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, कुछ पता नहीं। उसके बजाय ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि हम एक ब्रांड अथॉरिटी वाली साइट को इस्टेब्लिश कर लें, और इस्टेब्लिश करने के बाद हम उस पर प्रोडक्ट्स को डालें ताकि वो जल्दी से जल्दी रैंकिंग में भी आ जाए और हमारी बड़ी मजे से इनकम भी होती रहे, एंड दैट टू लॉन्ग टर्म। आपका ऐड का बजट जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन तो आप फिर क्या करोगे, उस दिन आप क्या घर बेचोगे, स्टॉक मार्केट की तरह गाड़ी बेचोगे, क्या करोगे। तो इसलिए बेटर ये होता है कि एड्स वैड्स को छोड़ो, ऑर्गेनिक रैंकिंग्स के थ्रू चलो, और ताकि आप पेड ट्रैफिक के थ्रू अपना इजीली एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर सको, वो भी लॉन्ग टर्म। सबसे बड़ा एडवांटेज इसी चीज़ का होता है कि लॉन्ग टर्म लेके चलो। और मज़े की बात ये, जो ट्रेनिंग मैं आपको एक्सक्लूसिवली दे रहा हूँ उसमें सिर्फ एक साइट को हम लेके चलते हैं, जिसमें हम बड़े मज़े से अमेजॉन एफिलिएट्स कवर कर चुके हैं, क्लिक बैंक पे आ गए हैं, अभी नॉट वीपीएन, ट्यूब बडी, अभी इन्वाटो, फाइवर, दुनिया भर की चीज़ें हमने कवर करते हुए चलनी है इस मॉड्यूल में। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले का क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, हम ना नए प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। हमें ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इनकम अपनी दिखा चुका हूँ कई बार, और आपको ये समझा भी चुका हूँ कि ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं होता, प्रोडक्ट वर्थ इट होता है तो डेफिनेटली बंदा खरीदता है, ठीक है ना। तो इसी में अगर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की क्राइटेरिया को दो तरीके से मीट कर पाते हैं, एक पहला अगर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्रेजेंटेशन में हर चीज़ में, और दूसरा अगर वो रिकरिंग है। तो अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारा जो है पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो उस बेसिस के क्राइटेरिया में अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं क्लिक करके, तो एक तो ये रिकरिंग भी है, एक ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और एक ये ट्विन फ्लेम बहुत ही एक बढ़िया कंसेप्ट है जिसका लाइव हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, और वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है ताकि आप तुरंत बाय द टाइम ये कोर्स लॉन्च होगा, ये वाला प्रोडक्ट तो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे आ भी चुका होगा फ्रेंड्स, देख लेना आप, आपको प्रोडक्ट की पावर पता लग जाएगी, ब्रांडिंग की अथॉरिटी की पावर पता लग जाएगी। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया सीबी इंजन पे क्या होता है कि आपने नया प्रोडक्ट देखना है सबसे पहले, और नया प्रोडक्ट देखने के बाद आप जब उसके डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, वैल्यू, इन सब चीज़ों में पता लगता है हाँ यार ये देखने में वर्थ इट है, सिंपल सा लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है कि आप अगर खुद ही उस प्रोडक्ट से इंप्रेस हो और ख़रीदना चाहते हो तो और लोग भी खरीदेंगे। तो इसलिए पहला क्राइटेरिया तो हो गया नया प्रोडक्ट। उसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स टॉप ग्रेविटी में। अब बताओ मज़ेदार चीज़ कि अगर आपने निच बेस्ड साइट अगर बनाई होती तो क्या आप उसको ईजिली केटर टू कर पाते, आप इजीली जो है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके कैसे आ जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। कस्टम केटो डाइट बहुत ही पावरफुल है, और बड़े मज़े से मैं टॉप पे रैंक कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास ब्रांड अथॉरिटी इस्टेब्लिश है एक साइट की, और एक साइट बड़ी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होने के बाद हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स उस पर प्रमोट कर पाते हैं। तो उसी तरीके से अब अगर हम सेकंड क्राइटेरिया में देखें और ग्रेविटी को देखें, तो एक्जीप्योर अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और एक्जीप्योर जो है ये इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, तो आप इसको भी लेके अपना जो है बहुत ही बढ़िया मज़े से साइट अपना बना के इसको बहुत ईजीली प्रमोट करके बहुत ईजीली अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया आपका सीबी इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे समझाने के लिए कि भाई सीबी स्नूपर को हमने कैसे यूज़ करना है, उसका डेटा एनालाइज करने के बाद हम कैसे जो है बड़े मज़े से अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था कि cbengine.com यूज़ करके आप कैसे अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। एट द सेम टाइम सीबी स्नूपर जो है वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फ्रेंड्स। अगर आप इसके होम पेज पे जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसने और भी बेटर तरीके से दिया हुआ है। देखो हर चीज़ दो तरीके से फेमस होती है। अगर आप टीवी में जाओगे तो एक ही टीवी एक ही कंपनी का नहीं चलेगा, अगर आप मोबाइल जाओगे तो एक ही मोबाइल नहीं चलेगा। सिमिलरली इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए जैसे सीबी इंजन अपनी
तरीके से पावरफुल है, वैसे ही सीबी स्नूपर भी अपने तरीके से बहुत पावरफुल है। ये आपको क्विक प्रोडक्ट सिलेक्शन करने देता है, जिसके बेसिस पे आप फटाफट अपना प्रोडक्ट उठाओ और अपना प्रोडक्ट का रिव्यू बनाओ, अपना प्रोडक्ट का जो है वो करो, क्या कहते हैं, अपना प्रमोट करो रिव्यूज़ की फॉर्म में, ब्लॉग पोस्ट की फॉर्म में, केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और अपना बड़े मज़े से करते जाओ। इसमें रेगुलर बेसिस पे जब आपकी साइट लॉन्च हो जाएगी तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बता देगा। इसका प्रोडक्ट की न्यू सर्च करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सीबी इंजन, तो इसको जो बेस्ट लगता है वो प्रोडक्ट ये यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे होता है राइजिंग प्रोडक्ट्स का। राइजिंग प्रोडक्ट्स में आपको ये बता देता है कि ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप इनको जो है कर सकते हो। अगर आप इसके होम पेज पे गौर करोगे फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर एनालिसिस करके हर चीज़ बताता है कि किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, किसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, वो सारे इसने आपके लिए यहीं पे लगा दिए। हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म अभी ना कर रही हो, इसीलिए इसने टॉप 5 फेलिंग प्रोडक्ट्स में इसको डाल दिया। तो आप क्या कर सकते हो, जब एक क्राइटेरिया आप न्यू प्रोडक्ट्स का सिलेक्ट कर लेते हो सीबी स्नूपर में, आप जाते हो राइजिंग प्रोडक्ट्स में और आप राइजिंग प्रोडक्ट्स में बड़े मज़े से ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी है इसमें। ठीक है, अगर एक्जीप्योर आप लेते हो, मैंने आपको अभी भी बताया था, उसका बेस्ट एग्जांपल था। एक विडली है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें भी रिकरिंग है, देखो है कि नहीं, रिकरिंग पहले उसने बता रखा है, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे करते हुए आप प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया मीट करते हो कि पहले आप एक नए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, और दूसरा जब आपकी साइट बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी है पर्टेनिंग टू द फैक्ट कि अगर आप टेकमार्ट.com की तरह हाई अथॉरिटी साइट बना के मल्टीपल प्रोडक्ट्स अमेजॉन के, क्लिक बैंक के, जेवीजो वगैरह किसी के भी प्रमोट करते हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट अगर आप एक अलग से ही निच बना के करना चाहते हो, जैसे अगर आप हेल्थ केयर में जाओगे तो आप डेंटिटॉक्स और ये सारी की सारी चीज़ें ना हेल्थ केयर की साइट में अपना प्रमोट कर सकते हो, तो आपको इसमें बहुत बढ़िया जो है इनकम हो सकती है बड़े मज़े से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इस वाले लेसन में मैंने आपको एक क्लियर किया फ्रेंड्स कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे हमने सीबी इंजन में न्यू प्रोडक्ट्स और राइजिंग प्रोडक्ट्स को देखा था ग्रेविटी के बेसिस पे, उसी तरह सीबी स्नूपर पे हम न्यू प्रोडक्ट्स और राइजिंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बड़े मज़े से अपना जो है ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके अपना कंटेंट दो तरीके से बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू की फॉर्म में एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट को कीवर्ड के साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि लोग जो कीवर्ड के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं ना, वो लोग बड़ी ईजीली जो है इस प्रोडक्ट को बाय करके हमारे लिए कन्वर्जन को क्रिएट कर पाएं। वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पास के सारे लेसन अब क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिल चुका होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो गया होगा कि येस वी कैन डेफिनेटली अर्न विद क्लिक बैंक। अगर हम प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो करके एक लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बढ़िया सी साइट बना के लेके चलते हैं मल्टी निच, तो हम क्लिक बैंक का कोई भी प्रोडक्ट ईजिली प्रमोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें भाई एक निच सिंगल निच पे काम करना है, या हमें पेड ट्रैफिक भेजना है या हमें ज़बरदस्ती एड्स में स्पेंड करना है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करने की आपको जरूरत नहीं है। सो एज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द Amazon एफिलिएट्स कोर्स ऑन टेक ट्यूटर और आपने बहुत अच्छी ब्रांडिंग पावरफुल वगैरह सब कुछ कर रखी है, इसके बाद अब हम इसी वाली साइट पे, जो साइट आपने इस लेसन को लर्न करके सीख के बनाई है, इसी साइट पे अब हम क्लिक बैंक का पहला प्रोडक्ट अपना डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी साइट techmart.com बनी हुई है तो मेरा techmart.com पे जाके मैं एग्जांपल आपके सामने पोस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। पोस्ट क्रिएशन करने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, सबसे पहले हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए सीबी इंजन पर जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें से जो भी हमें यूनिक सा बेस्ड ऑन द डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो, जो भी यूनिक सा अच्छा सा प्रोडक्ट कोई हमें मिलता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले जो मैं सिलेक्ट करना चाहता था बेसिस ऑन क्राइटेरिया ऑफ रिकरिंग मतलब एक बार प्रमोट करके सेल हो गई तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसे देता रहेगा, हमने ये प्रोडक्ट चूज़ किया था जो कि नया भी है और रिकरिंग भी है। लेकिन प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट में क्या हो रही है कि प्रोडक्ट पर हम जब क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे इसको फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इन लोगों को मैंने भेज दिया ईमेल कि भैया अपना लिंक तो ठीक करो, लिंक क्लिक करके तो ये कहीं भी नहीं जा रहा। तो इसीलिए अब हम इसी से मिलता जुलता एक दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं जो मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए, दैट इज़ न्यू पाम रीडिंग ऑफर। हालांकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये, और इसको आप इजीली प्रमोट कर सकते हो। रिकरिंग नहीं है, ये वन टाइम ही है, क्योंकि रिकरिंग और कोई अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला नहीं। तो हम इसी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम इस वाली साइट को अगर खोल के देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या है, तो इसका कंटेंट भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, कोई इसमें फालतू इलॉजिकल सी रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से
से वीडियो भी है इसमें, सब कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस पर यस बिगिन माई रीडिंग करते हो तो ये क्विज की फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसका प्रेजेंटेशन और पेज काफ़ी अच्छा बना हुआ है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि ये इमीडिएटली पैसे नहीं मांग रहा है, ये आपको देखो इंटरेस्ट क्रिएट करा रहा है आपके यूज़र के मन में कि चलो यार एक क्विज बना के करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है फ्रेंड्स कि हम इस वाले प्रोडक्ट का सीड कीवर्ड देखते हैं, दैट इज पाम रीडिंग। तो पाम रीडिंग को अगेन हम लेके चलते हैं क्रोम पे हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों ने करनी है उस चीज़ को आप ध्यान में रखो हमेशा कि जो भी साइट का डोमेन नेम होता है या प्रोडक्ट होता है, जैसे डोमेन नेम है आपका पाम रीडिंग, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, नोटपैड खोल लेना है अपने फ्रेंड्स, और नोटपैड खोल के आपने यहाँ पे डालना है। सेकंड जो प्रोडक्ट का नाम है साइकिक पाम रीडिंग, ठीक है ना, इसको भी आपने यहाँ पे डाल लेना है। तो मैंने आपको यही समझाया था कि पहला आर्टिकल या पहला कंटेंट जो हम लिखेंगे हम रिव्यूज़ के बेसिस पे लिखेंगे। तो रिव्यूज़ के बेसिस पे लिखने के लिए अब हमें पता लग गया कि ये तो प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं रिव्यू USA 2022, ठीक है। साथ में अगर हमारे पास स्पेस बची है तो पाम रीडिंग साइकिक तो ऑलरेडी ही कवर हो चुका है फ्रेंड्स। अगर हम इसको देखें यहाँ पे लिख के तो ये आता है लिखा हुआ पाम रीडिंग साइकिक, ये साइट का नाम हो जाता है। तो अब अगर हम इसको यहाँ से देखें कि हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है, तो हमने इसमें साइकिक पाम और रीडिंग दोनों कवर कर लिया है। तो साइकिक पाम रीडिंग रिव्यू एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसका लेके एग्जांपल चलते हैं। अब हमने गूगल पे दूसरा सर्च किया। अब आपको याद होगा मैंने प्रायर लेसन्स में मैंने आपको बताया था कि एक तो कीवर्ड रिव्यूज़ के बेसिस पे होता है और एक हम KCT टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी कि कीवर्ड की फ्रेज कनेक्ट कंटेंट टेक्निक। तो यानी कि पाम रीडिंग जो है ना, इसका एक वो है, क्या कहते हैं, एक सीड कीवर्ड है। तो अगर हम इस पर स्पेस लगाते हैं तो ये ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन क्विज आ जाता है। अब हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में हमें क्या पता लगता है कि कितना कंपटीशन है भी या नहीं है। तो पता लगता है पाम रीडिंग ऑनलाइन पेड, पाम रीडिंग फॉर फीमेल, ये वाला है, इसमें कंपटीशन नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कई बार पास वीडियोस में भी समझाया है कि अगर आप इन कीवर्ड्स को करोगे ना टारगेट, तो आप इजीली जो है रैंक कर पाओगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें इंडियन वगैरह ये सब दिखा रहा है, इसको दिखाना नहीं चाहिए था, फ्री ऑनलाइन पाम रीडिंग फॉर मैरिज और ये सब। इनके बाद में हम जब ये प्रोडक्ट अच्छा चलने लगेगा, इसमें सेल जनरेट होने लगेगी, तो हम धीरे धीरे सारे इसमें जो भी है इससे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो अब हम ले लेते हैं ये वाला और इस वाले को अब हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इससे कंटेंट अपना बनाएंगे। तो अब बड़ी मज़े की बात ये होती है फ्रेंड्स कि जब हमने ये वाला ले लिया है कीवर्ड, अगर इसमें हम पेड कर देंगे ना तो कोई भी नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इसमें ये वाले कीवर्ड्स को फिर से डाल दें, यानी कि पाम रीडिंग ऑनलाइन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे डाल दें यूजिंग, ठीक है, इसमें रिव्यू हट जाएगा, यूजिंग साइकिक पाम रीडिंग, और रिव्यू हटा देंगे हम यहाँ पे ये वाला। तो ये बन गया आपका फ्रेज, ठीक है। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो आप इसको हटा सकते हो, साइकिंग पाम रीडिंग यूएस से भी कर सकते हो। तो आपके अभी दो हो गए क्रिएट, एक हो गया रिव्यू के नाम से, एक हो गया इसके नाम से। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, अपना सबसे पहले एफिलिएट लिंक बना लेते हैं इसमें। और एफिलिएट लिंक बनाना बहुत आसान होता है। गेट एफिलिएट लिंक पे आप जाओगे और आप यहाँ पे अपना निकनेम डाल दोगे, जैसे मेरा निकनेम है टेकमार्ट, ठीक है। इस पे मैंने लिंक कॉपी किया और टेस्ट करने के लिए चलो खोल के भी देख लेते हैं कि भाई ये सही से लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे लैंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको साथ में कॉपी कर लेते हैं लिंक को यहाँ पे। अभी बाकी चीज़ें हम उड़ा देते हैं। तो ये बन गया जी हमारा फर्स्ट क्लास लिंक। अब आएगी मज़ेदार बात कि सबसे पहले हमें रिव्यू बनाना है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपना टेकमार्ट पे, क्योंकि टेकमार्ट ऑलरेडी साइट बन चुकी है। आपके केस में जो आपकी अमेजॉन एफिलिएट्स वाली साइट है उसी के अंदर आपने अब एक कंटेंट और डाल देना है, रिव्यूज़ का टैब। रिव्यूज़ का टैब डालते ही आपने रिव्यूज़ पे अपना पहला प्रोडक्ट अब क्लिकबैंक का रिव्यू करना है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह पड़े हुए हैं, इनमें से इस तरीके से आप बना सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको दूसरे तरीके से डिज़ाइन करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो इसको, जो प्रॉपर रिव्यू की फॉर्मेट में लगे, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर आपको क्लिक करके देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा लेआउट और सिंपल सा डिज़ाइन है इसमें, और इसको बहुत ईजीली हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो हम यही वाला टेम्पलेट लेंगे और बिल्कुल इसको देख देख के हम अपना भी एक जो कंटेंट हमने लिखवाया डिजी फ्लॉगिंग से, उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे खुला रहने देंगे, न्यू पे जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे,
और पोस्ट में जाने के बाद हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना आर्टिकल। जब तक ये खोल रहा है तब तक हम अपना आर्टिकल्स में चले जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये सारे आर्टिकल जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे, ये सारे के सारे मैं उनसे लिखवाता हूँ डिजी फ्लॉगिंग से। आप चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप डिजी फ्लॉगिंग से लिखवा सकते हो। अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इन्होंने एक्चुअली नाम गलत कर दिया, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती हैं। अब हम अपना पहला जो कीवर्ड है यानी कि रिव्यू के बेसिस पे, अब वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको हम न्यू रिलीजेस में डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे कि कैसे हमने ये वाला कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। तो अच्छा, ये वाला हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद हम डाल देंगे ऐसे और क्लिक हियर टू बिकम है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, यानी कि click here to get your palm reading online। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, इस वाले का जो लिंक है हमारा एफिलिएट, जो लिंक है हमारा इसका, वो हम इससे लिंक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी न्यू लाइन में और देखते हैं इस पोस्ट में हमने क्या डाला है। इसमें हमने डाला है रेटिंग और ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि रेटिंग वगैरह ज़रूर आपने डालनी है। ये इसलिए हमें डालनी होती है ताकि लोगों को ना ट्रस्ट इंश्योर अपॉन हो सके कि हाँ भाई लोगों ने असल में लिया हुआ है। वो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं नया प्रोडक्ट है तो एकदम से तो रिव्यू आएगा नहीं। तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे मान लो क्वान्टिटी थोड़ी कम करी, प्लस 110 रेटिंग्स और इस तरह से कह दिया। और जब इसका फर्दर हम देखते हैं कि इन्होंने 30 डे मनी बैक गारंटी ऐसा कुछ दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर इन्होंने नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो हम इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे फेल्स और जो है वो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब इन्होंने बोनस भी नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे कर देंगे अगेन यही रिपीट। और उसके बाद हम कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे जाके एक बार इस टर्म को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, एक हम यहाँ पे ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे इसको वापस डाल देंगे जो कि हमारा मेन कीवर्ड है, और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आपने पाम रीडिंग से रिलेटेड कोई वीडियो एम्बेड करना है तो आप वीडियो एम्बेड कर सकते हो। वैसे सबसे अच्छी ट्रिक यही रहती है कि अगर आप वीडियो एम्बेड करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वीडियो जो है लोग देखते हैं तो इससे हमारा जो बाउंस रेट है ना वो भी कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको खुद का ही वीडियो डालना ज़रूरी है, आप किसी का भी वीडियो यहाँ पर लेके डाल सकते हो। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे पाम रीडिंग सर्च करते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, अगर कोई वेरीफाइड मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो हम इनमें से कोई भी जो है यहाँ से, जैसे ये वाला है, इसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, तो हम इसको लेके हम इस वीडियो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, एम्बेड पे क्लिक करेंगे, एंड फाइनली हम यहाँ पे इसको कॉपी करके एम्बेड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली यहाँ पे आप विड्थ में कर दोगे 100% और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दोगे 500 और यहाँ पे आ जाओगे वापस। अब यहाँ पे हम इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने और कैसे क्या डाला हुआ है, या फिर हम अब कंटेंट को ब्यूटीफाई करने की शुरुआत करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे अच्छा ये है, ठीक है। तो अब हमारा कंटेंट बेसिकली शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स, आपने बोल्ड, इटैलिक्स, हाईलाइट्स, अपनी जो होती है ना क्या नाम है, अंडरलाइंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी है ताकि आपका जो कंटेंट है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिख सके। वर्ड्स की जो लेंथ है जितनी ज़्यादा उतना बेटर। आप डिजी फ्लॉगिंग से अपना जो है कंटेंट लिखवा सकते हो और देख सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे ईजिली कि भाई कौन सा कंटेंट आपको किस तरीके से बनाना है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको पूरा का पूरा फॉर्मेट करेंगे। देखो कंटेंट रिटर्न होता है ना ऑलरेडी, तो बहुत आसानी हो जाती है। ब्यूटिफिकेशन आपको करनी होती है सिर्फ, और आपका प्रोडक्ट रेडी। अब कितनी जल्दी हम बना के इसको लगा देंगे ना ब्रांडिंग पे, तो उतनी जल्दी हमें फ़ायदा होगा, ताकि हमें जो है ना इमीडिएटली जो है क्या नाम है सेल अपना जनरेट हो सके। तो इसलिए हम इसको फॉर्मेट कर देंगे प्रॉपर। फॉर्मेटिंग में टाइम लगता है, इसीलिए जो है मैं उनसे पूरा एसईओ करवा के नहीं लेता, नहीं तो उसके फिर वो चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप जो है ना अपना सीधा इनसे बोलो कि सिर्फ आर्टिकल लिख के दे दो, आप ब्यूटिफिकेशन वो खुद कर लेंगे।
ताकि जो है दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि देखो हर चीज़ में टाइम और पैसे लगते हैं ना, इसीलिए फिर वो भी अपना पैसे चार्ज करेंगे, तो फिर जितने ज़्यादा वो पैसे चार्ज करेंगे उतना ही हमें भी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हमने अपनी कॉस्ट पहले ही सेव कर ली है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमने सिर्फ एक ही साइट बनाई है जिसमें डोमेन, होस्टिंग और क्या नाम है अपना थीम वगैरह सब हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमें तो बस अपना क्या नाम है कंटेंट क्रिएट करना है और अपना फटाफट हमें इसमें डाल देना है फ्रेंड्स। तो अब हम जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं जल्दी जल्दी। इन्होंने एक्चुअली एक गड़बड़ कर दी, प्रोडक्ट का नाम वॉलेटा शायद नहीं है, एक बार चेक करते हैं तो पता लगेगा। अच्छा यही है, राइट, बाई साइकिक वॉलेटा यही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एसईओ करना, हम एसईओ करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हम, क्योंकि कंटेंट हमारा बना पड़ा है तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हम इसमें और कर सकते हैं फ्रेंड्स कि क्योंकि आर्टिकल ज़्यादा लंबा है तो हम कीवर्ड की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी कॉपी करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेन वर्ड्स हैं, साइकिक, पाम, रीडिंग, रिव्यू, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। तो इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी ये वर्ड आ रहा है ना, वहाँ वहाँ पे हमारी कीवर्ड की स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हाईलाइट जब आप करोगे H3H टैग्स में, तो आप इस तरीके से इनको हाईलाइट करोगे ताकि जो है आपका बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रेजेंट हो सके। बुलेट पॉइंट्स में जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप बुलेट पॉइंट्स में भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें इन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये है, देखो ये बुलेट पॉइंट्स में आ सकता है आपका, ठीक है। इनको कर दे दिए हम बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। और देखते हैं हम और कहाँ पे कर सकते हैं, हम इसमें हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, आप ये कर सकते हो, ये अच्छा लगेगा बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर आपने इसको ब्यूटीफाई करना है, देखो मेन जो चीज़ है वो हमने ऑलरेडी ही जो है कवर कर दी है ऊपर, यानी कि मेन लिंक्स जो हैं वो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी हमने पहले ही कवर कर दी है। बट फिर भी जस्ट इन केस कि भाई क्या कहते हैं, लोग नीचे अगर और बेटर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूएस के जो लोग होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस की। इंडियंस को तो बस शॉर्टकट मारना होता है, बस फटाफट दे दो जी, छुट्टी करो, बाद में देखा जाएगा वाली फीलिंग के साथ काम करते हैं। तो इसलिए जो है ना, आप क्या कर सकते हो, आप इसको ब्यूटीफाई और कर सकते हो, इसमें जैसे द अमाउंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एडवांटेजेस, इसको अगेन 8 कर सकते हो, ठीक है। इसको आप फाइनली यहाँ पे कर सकते हो H3, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने कई बार आपको समझा रखा है। इसमें आप पूरा का पूरा जो है ना ये ले सकते हो फैक्ट्स में यहाँ पे, और इसको जो है कर सकते हो H3, ठीक है। ये ठीक है, आप इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हो क्योंकि हर चीज़ H3 में अच्छी नहीं लगती। इसको आप फिर से बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हो। यहाँ पे आप ले लो बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें जैसे क्लाइंट सर्विस है ना, तो ये इनका ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कर दो मेल टू और एंटर कर दो। साथ में रिक्वेस्ट सपोर्ट में जो ये वाला लिंक है ना, इसमें आप जो है ना इस वाले लिंक को दे सकते हो, जो आपका एफिलिएट लिंक है ना, इसको दे सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, साथ में फिर यहाँ पे आ जाएगा ये फिर से, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से बोल्ड ना करने के बजाय अगर आप इसको H3 करोगे ना, तो आपकी रैंकिंग्स में क्विकली आ जाएगा क्वेश्चंस के बेसिस पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार देखी है कि जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हम बनाते हैं ना, वो आ जाती है रैंकिंग में क्वेश्चंस के बेसिस पे। जैसे FAQs लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम H3 में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे और उसके बाद हम कर देते हैं इसको H3 और इसको हम कर देते हैं H3 रिलेटेड प्रोडक्ट। ये दे रहा है, देखो आप चाहो ना तो कोई और न्यूमरोलॉजी या इस चीज़ का प्रोडक्ट जो है अपना लिंक कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही वाला लिंक कर देते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि अदरवाइज़ आप
यहाँ से जा सकते हो। और आपने देखो मैं क्यों आपको कह रहा था, अब आपका ऑलरेडी ही साइट बनी हुई है ना, और आपके पास ऑलरेडी ही कंटेंट है, तो आप जो है कोई भी इससे मैचिंग जो होता है ना प्रोडक्ट, वो आप उसको लिंक कर सकते हो। देखो ये फ़ायदा होता है, दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट। और डिस्क्लेमर जो है आपका आ जाएगा, इट्स प्रीटी ऑब्वियस क्योंकि डिस्क्लेमर आना बहुत ज़रूरी होता है। और एसोसिएट डिस्क्लोजर भी आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि नए नॉर्म्स हैं उसकी वजह से। तो आपका आर्टिकल हो गया तैयार। अब आपको चाहिए मैचिंग इमेज, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पाम रीडिंग को ही सर्च कर सकते हो, ठीक है। और पाम रीडिंग में आप इमेजेस में जाओगे, सबसे पहले आपका क्राइटेरिया ये रहेगा फ्रेंड्स कि इमेजेस में ना आप टूल्स में जाओगे, टूल्स में यूसेज राइट्स में ना क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस लोगे। अच्छा एक चीज़ और रह गई, साइज़ में आपने क्या करना है कि साइज़ में आप लार्ज लोगे पहले तो, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऑलरेडी है। अब अगर आप ये वाली इमेज देखोगे ना, ये वाली इमेज भी बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, इसको आप क्लिक कर सकते हो। और मैं अपना जो है ना फ़ोटो इम्पैक्ट यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, कोरल का ओरिजिनल। आप कोई भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोई भी कैनवा वगैरह कोई भी लेके कर सकते हो। अब आप इसको कॉपी कर लोगे यहाँ से इमेज को, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो। पोस्ट का जो साइज़ होता है RT19 थीम में, वो हम रखते हैं 1200 बाई 627, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया 1200 बाई 627, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस इमेज को पेस्ट कर देते हैं, देखो कितनी अच्छी खासी इमेज आ रही है, फर्स्ट क्लास। और इसको साइज़ के हिसाब से मैच कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट क्लास इमेज, ठीक है। अब ये सिंस क्रिएटिव कॉमन्स है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली तो बात ही नहीं है। और इसमें आप फिर से इमेज को यहाँ पे डाल दोगे, इसको कर दोगे JPG, ठीक है। और JPG में ऑप्शंस में आप कर दोगे प्रोग्रेसिव इमेज एडिटर। यार आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हमें फ़ोटो इम्पैक्ट यूज़ करना है या कोई भी यूज़ करना है, आप कोई भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप दे दोगे रिव्यू, ठीक है। इसको हम वापस उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं जहाँ से हमने डिजी व्लॉगिंग से आर्टिकल्स लिखवाए थे। आर्टिकल्स में चलते हैं, पाम रीडिंग में चलते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं वापस अपने आर्टिकल पे, ठीक है, क्योंकि इमेज के लिए बोलेगा तो फीचर्ड इमेज तो बहुत ज़रूरी होती है। और फीचर्ड इमेज में अपलोड करके वापस हम जो है वेबसाइट्स पे जाएंगे, अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे, पाम रीडिंग में जाएंगे और ये इमेज यहाँ से ले लेंगे। येट अगेन आपने इसको जो है यहाँ से सब सेट फीचर्ड इमेज कर लेना है और आपने यहाँ से ना लिंक कॉपी करना है अब, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए ना, कि ताकि जो है भाई थोड़ा सा और अच्छा लगे ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, तो आप यहाँ पे ना ये इमेज एक इंसर्ट कर सकते हो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है और ब्यूटीफाई करके हम इसको बेटर बना सकते हैं। और यहाँ पे भी हम इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड मीडिया में जाके इस इमेज को डाल देते हैं इंसर्ट पे, छुट्टी। अभी इमेज आपकी आ गई, इस पर आप पेंसिल आइकन पे एडिट करोगे और लिंक टू में आप कस्टम URL डालोगे, ऐसे कर दोगे और ओपन लिंक है ना न्यू विंडो करके अपडेट कर दोगे। ये सारा काम तो आपका हो गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका SEO करना है। तो हम योस्ट में जाके इसको बोलेंगे कि भैया ये है पहले के 4 वर्ड्स, ठीक है। और टाइटल में हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। और कंटेंट यहाँ से कुछ भी जो मैचिंग कंटेंट होगा, तो आप यहाँ से कोई भी कंटेंट वगैरह ले सकते हो जो भी आपको बिल्कुल ठीक लगता है। और वो लेने के बाद आपने फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ठीक है। बन गया आपका पोस्ट तैयार। सारे ग्रीन है, देखो 18 टाइम्स फोकस कीवर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 1800 वर्ड्स का आर्टिकल मैंने लिखवाया था। मैंने 2000 बोला था वैसे तो, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको कर देते हैं फ्रेंड्स पब्लिश। तो ये बन गया आपका साइकिक पाम रीडिंग रिव्यू USA 2022। अब आप इसको अगर खोल के देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे नज़र आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आर्टिकल आपका डिस्प्ले हो रहा है। देखो क्वेश्चंस, इमेजेस प्रॉपर तरीके से फर्स्ट क्लास आपका आ जाता है।
तो ये तो हुआ फ्रेंड्स कि हमने रिव्यू वाली चीज़ बनाई बेसिकली, और रिव्यू वाली चीज़ बना के हमने जो है इसको इस तरह से बना दिया। अब हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट लेसन में, जो कि केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए होगा, यानी कि कीवर्ड, की फ्रेज, कंटेंट, कनेक्ट, टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने दो वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया था, आपको याद होगा, एक तो रिव्यू वाले वर्ड को, और दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया था पाम रीडिंग ऑनलाइन साइकिक पाम रीडिंग, ये जो चीज़ है। ठीक है, एक मिनट, पाम रीडिंग ऑनलाइन साइकिक पाम रीडिंग, हाँ ठीक है, ये दो बार रिपीट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है साइकिक पाम रीडिंग जो है ये मेन है, क्योंकि ये वर्ड हमने ना दोबारा से हाईलाइट करना है। हम चाहते हैं कि भाई जो भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च करे ना, तो वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करे, यानी कि ये तो कीवर्ड उसने बताए हमें WMS ने, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये उसके साथ भी कनेक्ट करे। तो इससे क्या होगा कि हमारी दो URL आ जाएंगी बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, और अब हम क्रिएट करेंगे एक और पोस्ट, जो कि अब हम नए चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था कि क्लिक बैंक के एक प्रोडक्ट की रिव्यू पोस्ट ऑर्गेनिकली टारगेट कैसे करनी है और वो आपने कैसे बनानी है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हुए, यानी कि एक प्रोडक्ट जो हमने चूज़ किया क्लिक बैंक से, उसका हमने रिव्यू के बेसिस पे कंटेंट लिखवा के रिव्यू के बेसिस पे हमने रिव्यू बना दिया। अब हम बना रहे हैं फ्रेंड्स कि अपना जो हमें कनेक्टिंग कीवर्ड होता है, जो लोग ढूंढते हैं कीवर्ड, बहुत ही लॉजिकल सी एक्सप्लेनेशन है 3 स्टेप प्रोसेस में, कि बंदा कीवर्ड से ढूंढ रहा है, आप उसको एक आर्टिकल दिखाते हो टॉप की रैंकिंग में, वो प्रोडक्ट पसंद कर लेता है और खरीद लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से अब हम बनाएंगे अपना नया आर्टिकल, जिसमें हम लेंगे ये वाला, यानी कि पहले हमने लिया था रिव्यू, अब हम ले रहे हैं अपना कनेक्टिंग कीवर्ड केसीटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, अगेन फिर से यहाँ पे इसको डालते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन कॉपी कर लेते हैं, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर टू गेट योर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं, क्लिक हेयर टू गेट योर पाम रीडिंग। ठीक है, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप इसको इसके साथ लिंक कर दोगे। ठीक है ना, तो ये लिंक हो गया आपका फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब वापस वही बात आ जाती है जो मैंने आपको रिव्यू और वो सब चीज़ें नहीं बोली थी कि 101 रिव्यू जो हमने 5 पोस्ट में क्रिएट करी थी, वैसे ही हम आपको इसमें फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डुप्लीकेसी होगी, हम तो सिर्फ ऊपर का जो लिंक है ना, बस वो ले रहे हैं। ठीक है, जिससे टाइम सेव हो जाएगा। जैसे ये तो हो गया है, अब हम साथ में ये पूरा कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको कर देते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, अब प्राइमरी जो कीवर्ड है हमारा, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि इसमें पड़ा हुआ है। हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हमारा जो मेन की फ्रेज है वो हम उठा लेंगे यहाँ से और यहाँ पे डाल देंगे, इसको कर देंगे हम H3, और यहाँ पे हम वापस डाल देंगे ऐसे। येट अगेन, अब अगर आप फिर से इसमें हम क्लिक कर देते हैं कि आपने वीडियो लेना है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, वीडियो आप फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलना चाहती हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि इसमें सिर्फ इमेज यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो ये इमेज है बहुत अच्छी, इसको हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इस इमेज को यूज़ करके हम डाल सकते हैं। सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो डालो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे चलेंगे अगेन, और यूट्यूब पे जाके हम लेंगे यहाँ से फिर से एक बढ़िया सा वीडियो एम्बेड करेंगे इसमें हम। ठीक है, पाम रीडिंग हम डालेंगे इसमें, और उसके बाद हम देखेंगे कि देखो जैसे हैंड रीडिंग इसमें है ना, इसमें अब हम ये करते हैं, ये इन डेप्थ एंड एक्यूरेट। तो अब हम इसमें जाएंगे शेयर में जाके हम एम्बेड पे क्लिक करेंगे, अगेन हम ये लेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम करेंगे 100%। 100% हम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि इसमें जो है ना वो हो जाए, क्या कहते हैं, ये पूरी रिस्पॉन्सिव हो जाए अगर मोबाइल में भी देखे तो। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फाइनली हम इस कीवर्ड को अब यहाँ पे रिपीट करेंगे, ये H3 यहाँ पे आ ही गया है, और इसके बाद अब जो हमारा आर्टिकल है ना वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। पहला आर्टिकल था हमारा रिव्यू वाला, अब हम ऑनलाइन वाला आर्टिकल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम कॉपी करेंगे, और इसके बाद हम इसको
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और वर्ड फाइल को अब हम बंद कर देंगे। ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था ना, वैसे ही आपको इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना होगा। तो ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पूरा का पूरा कंटेंट लेके इसको कर देंगे जस्टिफाई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम ऊपर चलेंगे और जो स्पेसेस हैं यहाँ से, वो स्पेसेस अब हम हटाते जाएंगे। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप इजीली जो है कंटेंट खुद क्रिएट कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हो तो बेस्ट अप्रोच ये रहती है, क्योंकि गूगल अपडेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं, बजट अलाउ करते हैं, तो आप कंटेंट लिखवा सकते हो। जब आपको इनकम होने लगेगी ना, तो आप आगे जो है और कंटेंट लिखवाते जाना। जैसे मैंने स्पीच लो प्रोडक्ट टारगेट किया हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, रिकरिंग है, उसमें जो भी एक बार खरीदता है मेरी रिकरिंग इनकम हमेशा के लिए बनती जाती है। तो सिमिलरली आप भी ऐसे ही कर सकते हो। जब एक बार आपकी इनकम होने लगे तो आप अपना अपस्केल करे जाओ और अपना जो है मज़े से कंटेंट क्रिएट करते जाओ। कंटेंट रेगुलरली क्रिएट करोगे तो गूगल भी खुश रहेगा, आपके ऑडियंस भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल कीवर्ड्स हर कोई सर्च करता रहता है। देखो ये वाले कीवर्ड्स कभी ना कभी तो आई थी ना, एकदम से तो प्रकट हुए नहीं थे। तो इसलिए जो है आप भी बड़े मज़े से ऐसा कंटेंट क्रिएट करके अपस्केल करते रहते हो। मेरे दो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे अच्छे चल रहे हैं क्लिक बैंक पे इस समय। एक तो स्पीच लो है और एक है अपना वो क्या कहते हैं, फर्नीचर फ्लिपिंग। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चले, जिसमें से फर्नीचर फ्लिपिंग जो है वो रिकरिंग नहीं है, लेकिन वो बड़े मज़े से अभी भी अच्छी खासी अर्निंग करता रहता है। तो वो भी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो मनी मेकिंग निच को बिलोंग करता है। तो उसमें हमारी डोमिनेशन ऑलरेडी हो रखी है फर्स्ट पेज पे, जो मैंने आपको पास कई वीडियोज़ में दिखा रखा है। तो उसकी वजह से जो है बड़ा मज़े से काम हो जाता है। तो इसलिए जो है बेस्ट तो अप्रोच यही रहती है फ्रेंड्स कि अगर आपको वो मिल जाए, क्या कहते हैं, रिकरिंग प्रोडक्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है कोई भी अच्छा प्रोडक्ट लेके भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें हम ले लेते हैं यहाँ से, और इसमें हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। और लाइन ब्रेक्स आपको बहुत ज़रूरी करनी है। कभी भी आपको जो है ना, मतलब 3-3 लाइन्स या 2-2 लाइन्स में ब्रेक ज़रूर करना है। उसके बाद जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप करते जाओ हमेशा। जैसे देखो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको आप 3 में ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये आ गया, देखो यहाँ पे नंदलेस यहाँ से ले सकते हो आप। उसके बाद आप यहाँ से इसको H3 ले सकते हो। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, इनका कंटेंट इतना बढ़िया होता है फ्रेंड्स कि इसमें ना आपको कभी भी दोबारा मतलब पढ़ने की पूरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि आप बड़े मज़े से जो है ना आप अपना कंटेंट इनसे लिखवाओ और सीधा ग्रो करते जाओ। जैसे मेन हेडिंग्स को देखो, अब मैंने बताया था ना लास्ट वाले आर्टिकल में भी हमने देखो कितने मज़े से इसको ब्यूटीफाई कर रखा है, और हम थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे वैसा हम इसको कर रहे हैं। अभी कीवर्ड की डेंसिटी भी हम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, इसमें H3 करेंगे। अब देखो इसमें 2 लाइन्स हैं, इसमें 3 लाइन्स कर देंगे, ठीक है। और इसको हम H3 कर देंगे, थोड़ा और नीचे चलेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना एयर हैंड्स, अर्थ हैंड्स, इसको भी आप लेके चल सकते हो। यही तो ब्यूटी है फ्रेंड्स एफिलिएट मार्केटिंग की। आप जब एक बार ब्रांडिंग कर लेते हो ना, आपने जब अपनी साइट की डोमेन अथॉरिटी और वो सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर रखी हैं, तो आप बस कंटेंट ही क्रिएट करोगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आप बस मज़े से अपना कंटेंट क्रिएट करे जाओ और जो है बड़े मज़े से अपना कमाए जाओ। यही ब्यूटी है एफिलिएट मार्केटिंग की, जो मैंने अपने पास्ट उसमें क्या नाम है लेसन में भी बता रखा है। इनको आप हटा सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रोडक्ट शायद गलती से कोई और ले लिया होगा। अब इसको आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको भी H3 कर सकते हो, और इसको भी H3 कर सकते हो। हालांकि मैंने इनको ना फैक्ट्स और वो बोला था कंक्लूजन के लिए, बट कोई नहीं, अपने आप तो समझ में आता है। तो अब आप यहाँ पे इसको कंक्लूजन कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रॉम्प्ट कीवर्ड है आपका, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब वी ट्रस्ट यू दैट दिस, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो इसको, और इसको आप फर्दर बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से हम देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने जो इमेज ली थी यहाँ पे हम इस इमेज को कॉपी करेंगे। क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखा है,
आपने जो है वो लेना है, क्या हो गया भाई, कॉपी इमेज। तो आप क्या कर सकते हो ना, आपने वही ले रखा है, कॉपीराइट फ्री इमेज ले रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े मज़े से आपने जो है इसमें इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस इमेज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी इमेज फर्स्ट क्लास। ऑब्वियसली जो कीवर्ड है वो आपने सेम रखना है, यहाँ पे ये हटा देना है, आपने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको फीचर्ड इमेज में सेट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका फर्स्ट क्लास जो है आर्टिकल अब, जस्ट ए सेकेंड, आर्टिकल अब आपका बन गया। अब लास्ट उसमें वीडियो में जो मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या करो कि भाई एक चीज़ और कर सकते हो आप, कि भाई जैसे एक इमेज हम यहाँ पे अगर डाल दें तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज यहाँ पे और डाल देते हैं, ताकि जो है आपका फर्स्ट क्लास ये जो है ना बन जाए। यहाँ पे आप इसमें ऐड इमेज, अच्छा ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें आप ले सकते हो, इंसर्ट पोस्ट करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कर दोगे कस्टम यूआरएल, लिंक यहाँ से ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दो, ओपन लिंक, ये आपका आर्टिकल बन गया। अब जो है यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे आप ले लो, क्योंकि हमें कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ानी होगी। पहले तो हमें फोकस कीवर्ड यहाँ पे डालना है, और इसमें हम 4 कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, पाम रीडिंग ऑनलाइन, साइकिक पाम रीडिंग यूएसए, ठीक है। और कुछ जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगता है तो वो आप यहाँ से इसमें डाल सकते हो। इसमें हालांकि ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, तो आप इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। अब देखते हैं भाई साहब को क्या क्या चाहिए। की फ्रेज जो है ये कह रहा है और डाल लो जी, आपने बहुत कम डाली है। कीवर्ड डेंसिटी सिर्फ 5 है, इसको बढ़ाएंगे हम। और इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। तो अब इंटरनल लिंकिंग के लिए हम जो भी क्लोजेस्ट मैच वाला वर्ड होगा ना, जैसे हैंड रीडिंग है, देखो हैंड रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो अब हम इसको अपने किसी भी नए आर्टिकल्स के साथ लिंक कर देंगे। ये बन गई इंटरनल लिंकिंग। अब ये कह रहा है कि कीवर्ड की डेंसिटी बहुत कम है, तो कीवर्ड की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए अब हम यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, पाम रीडिंग, ठीक है। क्योंकि उसने ये बोला कि कीवर्ड की डेंसिटी के साथ साथ ना आप वो और करो, क्या कहते हैं, H3 वगैरह करो। तो आप इसको जेन्युइन तरीके से करोगे, ताकि इसको ना क्या नाम है, गूगल को कोई एतराज़ ना हो, उसको ये लगे कि भाई चलो इन्होंने, देखो विच हैंड टू सी फॉर, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, सॉर्ट्स ऑफ पाम में इसको डाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी बड़ी, और इन भाई साहब को अब एतराज़ तो नहीं है। देखो कीवर्ड डेंसिटी 9 हो गई, और अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कीवर्ड डेंसिटी को, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, 2000 के करीब हैं, तो हमें इसको ना वो करना पड़ेगा, क्या नाम है, कीवर्ड डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और तो हम यहाँ से इस तरीके से डाल सकते हैं, सो दिस कंक्लूड्स द टॉपिक फॉर ये। तो कीवर्ड डेंसिटी इससे बढ़ जाएगी, और गूगल को कीवर्ड स्टफिंग नहीं लगेगी। हमने ना कीवर्ड्स को ठूसना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे एक और डालते हैं, रीड मोर अबाउट, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पाम रीडिंग जो है ना, इसको आप यहाँ से ले सकते हो, प्लस इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। सॉरी, यूएस से आ रहा है बार बार, यूएस से बार बार रिपीट नहीं करना है हमें। और हमें जो है यहाँ से लेना है फ्रेंड्स, इसको देखो ऐसे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बोल्ड होगा और जितने सारे ज़्यादा वर्ड्स इसमें हाईलाइट होंगे ना, उतना ज़्यादा इसमें जो है बढ़िया काम होता जाएगा। अब कीवर्ड की डेंसिटी हो गई 12, वर्ड्स हैं आपकी 1900, तो अभी भी आपके पास गुंजाइश है। तो आप इसको और बेटर तरीके से, जैसे इन पामिस्ट्री है, आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो ऐसे। तो ये सेंस बनाता है, मतलब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है ज़बरदस्ती, जहाँ सेंस बन रहा है ना सिर्फ वहीं पे यूज़ करना है आपने, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एसेंस ऑफ पामिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा डाल के इसको डाल सकते हो, साइकिक रीडिंग, ठीक है। इसको आप लाइन को मर्ज कर दो इसके साथ, और हर जगह बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और इस लाइन को आप ब्रेक कर दो यहाँ पे। अब हम देखते हैं कितनी कीवर्ड डेंसिटी होगी, 14 हो गया। आई थिंक दिस विल बी इनफ,
तो अब आप इसको पब्लिश कर दो फ्रेंड्स, तो ये आपकी एक और पोस्ट तैयार हो जाती है। तो यानी कि क्लिक बैंक के एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमने टारगेटिंग की है वो हमने की एक रिव्यू बेस के पोस्ट पे, और एक हमने कर दी आपके जो है इसमें क्या कहते हैं इसका एक कीवर्ड कनेक्ट, यानी कि केसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। केसीटी मतलब कीवर्ड की फ्रेज ऐसे। अब जब इस प्रोडक्ट में हमें अर्निंग होने लगती है ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब जब हमें इस प्रोडक्ट में अर्निंग होने लगती है अच्छे तरीके से, तो हम जो है इसमें और कीवर्ड्स ऐड करके और आर्टिकल्स बनवा के इसको ऐड करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को दोनों आर्टिकल्स के सैम्पल्स अब समझ में आ गए होंगे। फर्दर इस लेसन में अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें अब हम बंद करते हैं ताकि जो है मेमोरी रिलीज़ हो जाए सिस्टम की। और ये तो हो गया है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने इस लेसन में ये कंक्लूड किया कि हमने जो है ना 2 आर्टिकल्स बनाए। अब हमें क्या करना है, ब्रांडिंग करनी है फ्रेंड्स। ब्रांडिंग होगी 3 तरीके से। अब हमने आर्टिकल अपना बना दिया है फर्स्ट क्लास। अब हमें दोनों ही आर्टिकल्स को ना शेयर करना है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ब्रांडिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है फ्रेंड्स। ब्रांडिंग आपको ज़रूर करनी है, ब्रांडिंग के बिना आपको बैकलिंक्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो शेयरिंग के ऑप्शन सारे के सारे यही होते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, हम अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसको हम इमीडिएटली यहाँ से शेयर कर देंगे। हम चाहें तो अपनी वही इमेज ले सकते हैं जो हमने प्रायर आर्टिकल में ली थी, ठीक है। ये हमने कॉपी किया इसको यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस ब्रांडिंग से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, देखो हमारे अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, फॉलोअर्स हमारे अच्छे खासे ऐड हुए हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बैकलिंक्स के बैकलिंक्स मिल गए और टॉप की पोजीशन से एक्वायर हो गई। अब उसी तरीके से हम चले जाएंगे फेसबुक पे। अरे यार ये तो फिर लॉगिन करवाएगा बत्तेरे की। पहले फेसबुक की लॉगिन आया करता था, अब लॉगिन ही नहीं आता है। जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स, मैं फटाफट इसमें ना लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना कोड जनरेटर मांगता है। इसके साथ ये बड़ी दिक्कत है आजकल। पहले जो ये सब नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना ये सब चीज़ें करने लग गया है। हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे हम, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे हम कोड जनरेटर पे, और ये भाई साहब डलवाएंगे कोड। अब लीजिए भाई साहब, कोड डाल दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लॉगिन करेगा और लॉगिन करके अब हम यहाँ पे अपनी पोस्ट शेयर कर देंगे। अगर यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक मैनुअली ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैनुअली ओपन करने के बाद आप पेज में जाओगे, इसमें पेजेस में, ठीक है। पेजेस में जाके आप अपना जो है पेज सेलेक्ट कर लोगे। पेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करोगे, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। येट अगेन आप इसमें से इमेज जो है अपनी ये वाली ले लोगे, ओपन कर दोगे और ये आपकी पोस्ट तैयार हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात है नहीं। देखो शेयरिंग से, ब्रांडिंग से ना आपकी डोमेन अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि गूगल इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि भाई ये लोग जो है इनको सोशल मीडिया का ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो इसलिए जो है आपको ये एक्टिविटी तो करनी ही है। जितने ज़्यादा पेजेस होंगे आपके पास उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। और आप जो है बड़े मज़े से इसको यहाँ पे देखो, ये पोस्ट अब यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। आप इसको लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप वापस चले जाओ फेसबुक पे, और पेजेस जो बने हुए उनमें से कोई भी क्लोजेस्ट मैच हो अगर आपका पेज इसके साथ, तो आप वो कर सकते हो। जैसे टेकमार्ट इन्फो ब्लॉग है, तो आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। वापस ऐसे ही डाल सकते हो, बंद कर दो इसको। उसके बाद फ़ोटोज़ में जाओ, ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लो एंड फाइनली आप इसको पोस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास बैकलिंक। अब देखो कितना फ्री में सारा काम हम कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें एड्स वगैरह को रन करने की, मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। उसी तरीके से अब हम चलेंगे फ्रेंड्स पिंटरेस्ट पे, ठीक है। पिंटरेस्ट ऑटो लॉगिन कर लिएगा अपने आप, क्योंकि हम ऑलरेडी ही जो है इसमें लॉग्ड इन है। ये आ गया आपका। इमेज कभी कभी अगर नहीं आती है तो येट अगेन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, ठीक है। पिंटरेस्ट पे लॉग्ड इन होगे, क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पिन पे जाओगे। उसके बाद यहाँ से इमेज ले लोगे, यहाँ से आप टाइटल ले लोगे, लिंक यहाँ से डिलीट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक डाल देना है, आपने ये कॉपी करना है, यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है, ऐसे बस हो गया आपका काम, छुट्टी।
और जो आपका बोर्ड है उसमें आप देख लो कि कौन सा क्लोजेस्ट मैच आपका बोर्ड रहेगा इसमें। डील्स एंड ऑफर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, इसमें आप डील्स एंड ऑफर्स में डाल सकते हो इसको। तो ये आपकी पिंटरेस्ट का भी बैकलिंक बन गया। देखो कितनी फटाफट हो रहा है सारा काम। और उसके बाद हम चलते हैं, बाय द टाइम ये ओपन हो रहा है हम चलते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये डील्स एंड ऑफर्स में आ गया अपना फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसको बंद कर देंगे अब हम यहाँ से साइन इन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पोस्ट में। उसके बाद हम यहाँ से इमेज लेंगे, इमेज यहाँ पे हम डाल देंगे ये वाली। और उसके बाद फाइनली अब हम, अच्छा ये इसमें आ रहा है इंटरैक्टिव, चलो वैसे ये इमेज जो आ रही है ना ये भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये खुद ही दिखाना चाहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वीडियो की इमेज दिखा रहा है तो, और ऑब्वियसली हमने एम्बेड किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये हो गया आपका लिंक्डइन। तो ये आपका आर्टिकल जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो गया। अब हम चलते हैं अपना दूसरे आर्टिकल पे जो हमने अभी बनाया है, उसकी भी हम ब्रांडिंग करेंगे फ्रेंड्स। डैशबोर्ड में चलते हैं, डैशबोर्ड में जाके और हम चलते हैं पोस्ट पे। ठीक है, और पोस्ट पे जाके अब हम इस वाली पोस्ट को क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। और इस वाली पोस्ट पे हम जाके अगेन ट्विटर वगैरह पे शेयर कर देते हैं। इससे हो जाएगी हमारी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। इमेज हम ले लेंगे अब दूसरी वाली, ये वाली। ठीक है, और इसको कर देंगे ऐसे एंड फाइनली हम कर देंगे इसको लाइक, बंद कर देंगे। अब हम चलेंगे फेसबुक पे। कितनी फास्ट हो रहा है देखो काम। अब आप पूरे टाइम के लिए ना इस वाली पोस्ट को बना के अब आप फ्री हो गए। अब आपको ज़रूरत थोड़ी ना है बिना मतलब और जगहों पे जो है पेड ऐड चलाओ, ये करो वो करो। अब आपकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है, पावरफुल है, फर्स्ट पेज पे आपकी साइट रिजल्ट करती है फर्स्ट क्लास। अब आपको थोड़ी ना पेड एड्स और ये सब चलाने की ज़रूरत है। हो गया आपका काम फर्स्ट क्लास। बस पोस्ट अपनी बन गई, छुट्टी, शेयर किया, छुट्टी। अब कल को अगर इसमें सेल जनरेट होना शुरू हो जाती है तो आप इसको अपस्केल कर सकते हो बाद में, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं लाइक। उसके बाद फेसबुक पे चलते हैं, फिर से पेजेस पे चलते हैं। टेकमार्ट ब्लॉग, इन्फो ब्लॉग बना हुआ है एक पेज और, इससे भी बैकलिंक मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं। देखो कितनी स्पीड से हो रहा है सारा काम। अब मुझे आप ये बताओ, ऐसे तो आप ये ट्यूटोरियल पढ़ के आप तो कितने सारे प्रोडक्ट को धड़ाधड़ करते जाओगे, क्या दिक्कत है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरा बस ये रहता है कि क्लाइंट्स के काम में मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए इतना टाइम मेरे को मिलता नहीं है। अदरवाइज जो है ये बहुत अच्छा तरीका हो गया। देखो अब ट्विटर पे हो गया, फेसबुक पे हो गया। अब हम चलते हैं जी पिंटरेस्ट पे, है कि नहीं। अब पिंटरेस्ट पे जाके अब हम पिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड इमेज लेते हैं, यहाँ पे अपना टाइटल डालते हैं, यहाँ से हम यूआरएल यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद हम यूआरएल डेस्टिनेशन लिंक यहाँ पे डाल देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डील्स एंड ऑफर्स है, इसमें अब हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लो, क्योंकि हमें लोगों को दिखाना है ना जिनको इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, तो फनी स्पेनिश जोक्स है, वहाँ पे चलते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। हो गया आपका पब्लिश फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अब हम चलते हैं लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे जाके जब तक ये हो रहा है पोस्ट तब तक हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करके अब हम सीट नाउ में देखोगे तो अच्छी खासी पोस्ट लग रही है आपकी। हो गया आपका फर्स्ट क्लास काम। जो आपके फॉलोअर्स वगैरह है वो इसको देख लेंगे। अब हम चलते हैं लिंक्डइन पे जाके क्रिएट पोस्ट पे अब हम क्लिक करते हैं, इस पे जाते हैं हम और इसमें हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये इमेज कौन सी ले रहा है वैसे तो। अबे ओहो, इसमें हम फिर से जाते हैं यहाँ पे देखते हैं कौन सी इमेज लेता है प्रीव्यू में। ये भी ठीक है, इसको अब हम पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करके जो है हम इसको लाइक कर देते हैं। हो गई हमारी ब्रांडिंग ख़त्म, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आपको डिफरेंट तरीके से करना होगा, तो इंस्टाग्राम पे आप प्रॉपर वीडियो बना के ना वो कर सकते हो। तो अब आपकी ब्रांडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखना बाय द टाइम ये कोर्स लाइव होगा ना, ये पोस्ट कॉपी पेस्ट अगर आप करके देखोगे तो ये पोस्ट ऑलरेडी आ भी चुकी होगी टॉप पे, और हो सकता है माँ काली का आशीर्वाद रहा तो रेवेन्यू भी जनरेट हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। ब्रांडिंग मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ब्रीफ यूट्यूब चैनल का दे देता हूँ,
और इसमें जो है आपको पता लग जाएगा कि अगर आप एक वीडियो बना के भी डालते हो तो आप वहाँ से प्रमोशन अपनी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल में मैं इस पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल को कवर करूंगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो अब हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स। तो आपको पास्ट लेसन में अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्लिक बैंक को किसी भी तरीके से बहुत इजीली कैसे डोमिनेट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है, बहुत इजीली मैंने आपको अच्छी तरह से वेल एलैबोरेटेड वे में समझा दिया है और अब आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत अच्छा और ईजी तरीका है कि हम बड़े मज़े से अपना जो है काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि ऑलरेडी मैं आपको कंटेंट के बेसिस पे बता चुका हूँ। अगर अब आप इसके साथ एक यूट्यूब चैनल को भी अटैच कर लेते हैं तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोट के नाम से बना हुआ है, अगर आप टेक्नोट पे इस तरीके का वीडियो बना के अपलोड कर पाओ तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए क्लिक बैंक प्रोडक्ट से सेल जनरेट करने के लिए। क्योंकि लेटर ऑन अगर टेक्स्ट में भी चीज़ काम नहीं कर पाती है तो आप वीडियो की फॉर्म में बड़ी इजीली जो है उसको कन्वर्ट कर पाओगे। इस तरीके की वीडियोस कैसे बनानी है और कैसे आपने अपलोड करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है इन वीडियोस की ताकि टॉप रैंकिंग में आ सकें, उसकी एक्सक्लूसिव यूट्यूब की प्लेलिस्ट में कंटेंट मैं क्रिएट करके आपको बताऊंगा। ये वाला ट्यूटोरियल सिर्फ क्लिक बैंक का था, ये एक शॉर्ट बोनस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैनवा यूज़ करके या कोई भी ऑनलाइन इन वीडियो या वीमियो यूज़ करके अगर आप अपना प्रोडक्ट का वीडियो बना पाओ तो और भी अच्छा रहेगा। ब्रांडिंग के लिए दूसरी जो सबसे सक्सेसफुल चीज़ होती है फ्रेंड्स वो होती है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए नेक्स्ट लेसन में मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपने उसको केटर टू करना है। वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आपको पास्ट लेसन्स में सारी चीज़ें अब कवर हो गई होंगी। आपको अब ये इजी लग रहा होगा। अब आपको कोई ये डिफिकल्टी या चैलेंज फेस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे सेल जनरेट करते हैं। कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली आप बड़े मज़े से कंटेंट क्रिएट करो, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जब आप एक्वायर कर लेते हो जो है रेटिंग्स वगैरह सॉरी रैंकिंग्स वगैरह तो आपको बहुत ईजिली सेल जनरेट हो जाती है। साथ में मैंने आपको पिछले लेसन में ये समझाया था कि अगर आप इसके साथ एक यूट्यूब चैनल कनेक्ट कर लेते हो तो और भी अच्छा है। उसी तरीके से अगर आप एक इंस्टाग्राम का भी चैनल पेज अपना बना के और उसमें कंटेंट अच्छे तरीके से डाल के बहुत प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करके कर सकते हो तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्लिक बैंक में सेल जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट क्लिक बैंक, अमेजॉन, इन्वाटो, फाइवर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप इजीली टारगेट करके प्रमोट करके पेड ट्रैफिक के थ्रू भी अपना ट्रैफिक भेज सकते हो। हाउएवर आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर पेड ट्रैफिक फर्स्ट। आप एक ब्रांड अथॉरिटी जब आप बिल्ड कर लोगे अच्छे तरीके से, देखो सारे नेटवर्क्स पे ब्रांडिंग में मैंने अपना आर्टिकल पोस्ट किया, सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है कि आप जो है लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड बना के चलो। आप एक ऑनेस्टी के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो अपने ऑडियंस के साथ तो आप इजीली जो है बड़े आराम से इसको क्या नाम है प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट उठा के प्रमोट कर सकते हो। तो यानी प्रोडक्ट हमने अपनी वेबसाइट पे प्रमोट किया, उसके बाद हमने ब्रांडिंग करी, उसके बाद हम यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना के करते हैं जिसका ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आएगा। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी हम प्रमोट करते हैं। इंस्टाग्राम का भी ट्यूटोरियल अभी बन रहा है फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम के ट्यूटोरियल में पूरा स्क्रैच से मैं समझाऊंगा कि आपने कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो तो भी और अगर वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको इंस्टाग्राम से मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स अब इस लेसन को, चैप्टर को, इस पूरे ट्यूटोरियल को हम कंक्लूड करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। क्लिक बैंक भी जस्ट अनदर एफिलिएट प्रोग्राम है, इसमें कोई हवा नहीं है, इसमें कोई बहुत पैनिक वाली चीज़ नहीं है कि हाय रे हमसे नहीं हो रहा है या हम पेड ट्रैफिक कैसे करें, या ये स्टॉक मार्केट की तरह है या यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हो पेड ट्रैफिक डालो, इसमें ये करो वो करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडरस्टैंड करो इस बेसिक लॉजिक को कि जब आप एक वेबसाइट एक विद ब्रांड अथॉरिटी, आप डोमेन जो है बैकलिंक्स, आप ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू बैकलिंक्स, डीएपी ये सब बढ़ा के चलते हो, अपने एक साइट की अथॉरिटी को डेवलप कर लेते हो। और एक साइट की अथॉरिटी डेवलप करने में 3 महीने से ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है। सब बेकार की बातें हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ईजिली बहुत आराम से आप अर्न कर सकते हो। आपने बस अपनी साइट बनानी है, कंटेंट आपने अच्छा लिखवाना है, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े मज़े से आप अपना कंटेंट को क्रिएट कराए जाओ।
सबसे बढ़िया एडवांटेज सिर्फ एक वेबसाइट का होने का ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हो बहुत इजीली, किसी भी निच में, किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में, किसी भी तरीके से आप बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। सेम अप्रोच जो आप टेक्स्ट में वेबसाइट के थ्रू लेके चल रहे हो फ्रेंड्स, वही अप्रोच अगर आप एक यूट्यूब चैनल फॉर्म करके करते हो तो आप इस तरीके की बहुत अच्छी अर्निंग अपने रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे कर सकती हो। यूट्यूब चैनल भी सेम ही होता है फ्रेंड्स, उसमें भी ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। मोर द ऑडियंस, मोर विल बी द एफिलिएट कमीशंस फॉर यू एंड मोर विल बी द इनकम। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। लर्न करो। आगे आने वाले टाइम में इसी एक वेबसाइट में हम बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स। धीरे धीरे ब्रांड अथॉरिटी बनती जाएगी तो आप एक पावरफुल कंटेंट रिच techmart.com की तरह साइट बना पाओगे, जिसमें कंटेंट बनाते ही इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट टॉप की रैंकिंग में आ जाता है और बड़ी मजे से आप अपना सेल वगैरह जनरेट कर पाती हो। इंस्टाग्राम पे आप चले जाओगे, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मेरा सपोर्ट बहुत फास्ट रहता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप बड़ी इजीली क्वेश्चंस वगैरह पूछो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और आप साथ में चलते जाओ, जर्नी आपने स्टार्ट की है, पूरे ईयर एंड का टारगेट आपने लेके चलना है और बहुत ईजीली, बहुत अच्छे तरीके से आप बड़े मज़े से अपनी अर्निंग कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर ट्यूटोरियल।